ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि कॉलेज में आया था अपनी स्टडी करने के लिए, लेकिन वहाँ पे उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो कि उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस एनीमे को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट तक जरूर से देखना, बिकॉज अगर आपने एक भी एपिसोड इसका मिस कर दिया तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। तो लास्ट तक जरूर से बने रहना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। कीप सपोर्ट मी। चलो स्टार्ट करते हैं। ये बात बहुत सदियों पुरानी है, जहाँ पे एक ताकत मतलब काफी सारी ताकतें मिलकर एक ताकत को इन्वेंट करती है जिसका नाम होता है ताइसुमी। उसने तो चारों तरफ पूरी कयामत ही मचा के रखी थी, लेकिन तभी उसके सामने एक और शक्ति आ जाती है, पॉजिटिव एनर्जी, जो कि उसके सामने आते ही उसको तबाह कर देती है, मतलब ताइसुई को। उसके बाद वो तो जैसे गायब भी हो जाती है। लेकिन फिर भी उसके जाने के बाद यहाँ पे लोग कहते हैं कि वो इंसानी दुनिया में जरूर एक ना एक दिन तो वापस जरूर आएगी। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम है गाओइंग। तो अपना गाओइंग यहाँ पे आया है कॉलेज में अपना एडमिशन करवाने के लिए, लेकिन यहाँ का रिसेप्शनिस्ट उसे बोलता है कि तुम जल्दी आ गए हो, तुम्हें कल आना चाहिए था। आई मीन टू से इसकी डेट कल है, आज नहीं होगा, तुम कल आना, हम कल कर देंगे। तो यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर बोलता है ओ लगता है मुझे कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, लेकिन मेरा घर तो काफी दूर है, तो क्यों ना मैं यहीं पे एक नाइट बिता लेता हूँ। तो यहाँ पे वो गाँव अपना पूछता है रिसेप्शनिस्ट से कि क्या मैं यहाँ पे एक दिन के लिए रह सकता हूँ, लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट बोलता है नहीं, तुम यहाँ पे नहीं रह सकते। एक काम करो, सामने जो बिल्डिंग दिख रही है वहाँ पे जाके तुम रेंट पे रह सकते हो। तो यहाँ पे अपने गाउन के पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, तो यहाँ पे वो चला जाता है रेंट पे रहने के लिए। लेकिन वहाँ पे सुनहरी सुनहरी गलियाँ, छोटी छोटी दुकान, चहल पहल उसे बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पे अपना गाँव आगे बढ़ता है और एक गली में जाता है, लेकिन वहाँ पे उसको कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके पास तो अंधेरा ही होता है। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ता है तो वो देखता है वो तो एक बिल्ला था गाइस। तभी यहाँ पे अपना गाँव उसे बहुत प्यार करने लग जाता है, उसको सहलाने लग जाता है। लेकिन तभी एकदम से कुछ होता है अजीब सा और वो बिल्ला गायब हो जाता है। ये देख के अपना गाँव तो थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन तभी वो देखता है उसके सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है। लेकिन यहाँ पे अपना गाँव सोचता है इतनी छोटी सी गली में इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे हो सकता है ये। लेकिन तभी यहाँ पे कुछ फिर से अजीब सा होने लग जाता है और सामने से कुछ आता हुआ दिखाई देता है, जैसे कोई पर्सन आ रहा हो। लेकिन उसकी आवाज सुनकर अपना गाँव पूरा डर जाता है, उसके तो पसीने छूटने लग जाते हैं। लेकिन ये तो ताऊजी होते हैं जिसको देख के भाई हम डर रहे थे। आई मीन टू से यहाँ पे गाँव डर रहा था, उसके तो पसीने छूटने लग जाते हैं। लेकिन वो तो अपने अजीबोगरीब स्टाइल से यहाँ पे गाँव का स्वागत कर रहे थे। वो तो अपने माइंड में सोचता है अरे भाई ये कैसा तरीका है किसी को स्वागत करने का, मतलब बंदा डर भी तो सकता है। उसी के बाद अपना मतलब गाँव की ज्यादा टेंशन ना लेते हुए अंदर बढ़ने लग जाता है अपने ताऊ जी के पीछे पीछे। लेकिन जैसे यहाँ पे अपना गाँव उस होटल में बस एक पैर ही रखता है तो उसे एक सेकंड के लिए कुछ अजीब सा फील होता है। लेकिन वो डर के फटाफट अपने ताऊ जी के पीछे भागने लग जाता है। और वो ताऊ जी तो भाई काफी ज्यादा तेज से, वो तो बहुत तेज भागते हैं और बेचारा गाँव की तो भाई थक ही जाता है, लेकिन वो फिर भी उनके पीछे पीछे भागता है। यहाँ पे वो ताऊ जी तो फटाफट आके एक रूम में रुक जाते हैं फाइनली और बोलते हैं आज के बाद तुम यही रहने वाले हो, ये है तुम्हारा रूम। लेकिन यहाँ पे गाँव क्यों आता है और बोलता है ओह छी, मैं ऐसे रूम में नहीं रहने वाला, ये देखो कितना गंदा रूम है और ये बेडशीट कितनी स्मेल मार रही है और वो देखो जाले, कितने गंदे जाले लगे हुए हैं, मुझे नहीं रहना, मैं तो जा रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे ताऊजी उसे बोलते हैं बच्चे लगता है तुम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए नए आए हो। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, तुम्हारी पर्सनैलिटी काफी अच्छी है, तो मैं बहुत ही इजीली बता सकता हूँ कि तुम एक आर्ट स्टूडेंट हो, क्यों है ना। तभी यहाँ पे गाँव की बोलता है अरे वाह क्या बात है, आपको पता कैसे चल गया मेरे बारे में इतना सब कुछ। तभी वो ताऊजी बोलते हैं ज्यादा सब कुछ मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ये तुम जाने से पहले इस व्यू को तो देख लो, क्या नहीं देखना चाहोगे तुम। तभी यहाँ पे ताऊजी उसको व्यू दिखाते हो, भाई
बाहर का व्यू कमाल का है, अगर मैं होती ना भाई वहाँ पे रह जाती। तभी यहाँ पे एक गाँव की वो देख के तो हैरानी हो जाता है, उसके तो होश उड़ जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ देख के ताऊजी उसे बोलती हैं, तो क्या ख्याल है तुम्हारा, तुम यहाँ पे रहना पसंद करोगे ना, है ना? लेकिन अपना गाँव के बोलता है, अरे अरे रुको तो सही यार, मुझे डिसाइड तो करने दो। फिर वो देखता है और कहता है, बात तो तुम्हारी सही है, व्यू तो काफी मस्त है, लेकिन ये रूम थोड़ा सा डर्टी है। अच्छा अच्छा, ये बताओ ये किसकी फोटो है, और ऊपर से इसमें इसके फेस में ये मतलब स्क्रैचेस क्यों मारे हुए हैं किसी ने। तभी यहाँ पे वो ताऊजी बोलते हैं, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला था, आई मीन टू से मेरे फादर ने बोला था कि इस फोटो को मैं यहाँ से कभी भी ना हिलाऊं। लेकिन ये बात सुनते ही वो वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे वो ताऊजी उस फोटो को निकाल देते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे जैसे वो उस फोटो को निकालते हैं ना, तो वहाँ पे एक होल होता है स्क्वायर टाइप का, और जैसे वो दोनों उसके अंदर देखते हैं तो वहाँ पे तो कुछ अलग ही नज़ारा चल रहा होता है। बिकॉज वहाँ पे एक मोहतरमा नहा रही होती है, जिसको देखने के बाद ये दोनों के दोनों सच में शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या है। लेकिन अपना गाँव के थोड़ा सा पीछे होता है और बोलता है, अरे ताऊ जी कितने ठरकी हो रहे हो आप, बस करो मत देखो उसको। लेकिन यहाँ पे अपने ताऊ जी बोलती हैं, अरे बुद्धू मैं ये सोच रहा हूँ, ये लड़की तो 5वें फ्लोर पे रहती है, लेकिन ये तुम्हें यहाँ से कैसे दिख रही है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है, 5वें फ्लोर पे रहने वाली लड़की तुम्हें 4थे फ्लोर से कैसे दिख सकती है, मतलब यहाँ से। लेकिन तभी ताऊ जी यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे मैं हाथ डाल के देखता हूँ कि सच में ऐसा कुछ है या फिर ये मजाक कर रहा है कोई हमारे साथ। तो यहाँ पे ताऊ जी उस होल में हाथ डालते हैं, तो उनके हाथ में उस गर्ल की अंडरवियर आ जाती है। तो वो तो काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पे गाँव के भी बोलता है, अरे ताऊ जी क्या हरकतें कर रहे हो आप, ये छोड़ दो उसे। लेकिन यहाँ पे ताऊ जी बोलते हैं, अरे मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार ये पॉसिबल कैसे है, रुको मैं 5th फ्लोर पे जाता हूँ। तो यहाँ से वो भागते ऊपर जाते हैं, तो वो देखते हैं उसी गर्ल को, वो तो बाहर खड़ी होती है। तभी वो बोलती है, आखिरकार तुम दोनों मेरे रूम के बाहर क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पे अपने ताऊ जी गाउन को समझाने लग जाते हैं, मैंने तुम्हें कहा था ना कि 5th फ्लोर पे तो पहले से ही कोई रहता है, लेकिन वो पॉसिबल कैसे हो सकता है, मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा, मैंने कुछ नहीं किया है, जरूर से किसी ने हमारे साथ कोई गेम खेली है। लेकिन यहाँ पे अपने गाउन को तो भाई उस गर्ल को देख के बहुत ज्यादा पसीना आने लग जाता है। मतलब वो उसके सामने टिक नहीं पा रहा होता, मतलब फ्लैट हो जाता है, कुछ भी कह सकते हैं हम, वो बहुत ज्यादा उसका फेस रेड हो जाता है। खैर उसके बाद अपना गाउन अपने रूम में आता है और फिर सोचता है यार भूख लग गया, कुछ खाने चलते हैं बाहर। तो यहाँ से वो जाने लग जाता है। लेकिन तभी ताऊ जी बोलते हैं, तुम बाहर तो जा रहे हो, लेकिन 12 बजे से पहले आ जाना। ये बात सुन के अपने गाउन कहता है कि क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो। लेकिन तभी वो ताऊ जी बोलते हैं, अरे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं 12 बजे से पहले सो जाता हूँ ना, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा जल्दी आ जाना, नहीं तो गेट कौन खोलेगा तुम्हारे लिए। लेकिन तभी अपना गाँव की बोलता है, अरे हाँ ताऊ जी आ जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। लेकिन तभी जैसे वो जाता है तो यहाँ पे ताऊ जी उसे एक अजीब सी लुक देते हैं। तो यहाँ पे अपना गाँव की निकल आता है एक बढ़िया सी सुनहरी सी दुकानों के पास, जहाँ पे खाने पीने की चीजें होती है बहुत सारी, जिसे हम कह सकते हैं खाने का खजाना। वहाँ पे म्यूजिक चल रहे होते हैं, बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं सभी लोग। तो यहाँ पे उनमें से एक अपना मेन कैरेक्टर भी होता है गाविन। उसके बाद वो काफी खाना पीना खाता है पेट फुल करके। उसके बाद फाइनली वो जब घर को वापस आ रहा होता है, वो नोटिस करता है कि उसके फोन पे तो पूरे 12 बज चुके हैं। तभी वहाँ पे काफी अजीब अजीब सी आवाजें आने लग जाती हैं, काफी अजीब अजीब से कीड़े आने लग जाते हैं। लेकिन वो कीड़े उस ग्रीन लाइट को देख के वो वापस मुड़ जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे अपना गाँव की नोटिस करता है उसके सामने एक बहुत ही अजीब पर्सन होता है, लेकिन उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे गाँव के को फोन आ जाता है, जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और वो ताऊ जी भी साइड से होटल का गेट खोलते हैं और वो अंदर जाता है और अपनी आंखें मलता है और सोचता है
यार जो मैंने अभी देखा वो सच में कोई सपना था या मेरे मन का वहम था। लेकिन वो ये सोच ही रहा होता है तभी उसके पीछे से कुछ आके गिरता है। तो वहाँ पे वो कोई और नहीं होता, वो तो एक पर्सन होता है। मतलब कि वो तो एक ह्यूमन है, लेकिन उसको तो लग रहा था कि शायद वो कोई और था। तभी वो पर्सन एकदम से खड़ा होता है और थोड़ा सा अजीब तरीके से चलता है और फिर गिर जाता है। तभी अपना गाविन सोचता है मैं तो इसका पीछा करूंगा कि आखिरकार ये है कौन। वैसे ये तो डिसाइड हो चुका है फाइनली कि ये तो एक ह्यूमन है, क्योंकि मैंने इसका फेस देख लिया है। तो वो पर्सन जैसे जैसे आगे चलता है तो यहाँ पे अपना गाँव के भी उसके पीछे पीछे जाता है, और साथ ही साथ वो अपने स्मार्ट तरीके से उसकी वीडियो बना रहा होता है। और वो पर्सन चलते 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 एक झील में आके गिर जाता है। लेकिन अपने मेन कैरेक्टर को लगता है कि शायद वो डूब रहा है, तो तभी अपना मेन कैरेक्टर उसे बचाने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है और उसे बचा लेता है। लेकिन तभी तभी यहाँ पे आसपास कुछ अजीब सा होने लग जाता है। रेड रेड सी लाइटें आ जाती हैं और वो जंगली से कीड़े आ जाते हैं, और तो और यहाँ तक कि वो जो चांद होता है वो भी रेड हो जाता है, और काफी सारी अजीब अजीब साए आ जाते हैं काले कलर के। और तभी यहाँ पे जो पर्सन था ना जो डूबने वाला था, उसे होश आ जाता है। लेकिन यहाँ पे गाविन उसका मुंह पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है फिर से। लेकिन तभी यहाँ पे अपना गाविन ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ पे सामने एक पर्सन होता है जो कि हवा में उड़ रहा होता है, लेकिन उसका फेस क्लियरली नहीं दिख रहा होता। उसी के बाद गाविन उस पर्सन को देखता है। वो पर्सन तो उसके पास होता ही नहीं है जिसको उसने पकड़ा हुआ था, और हालांकि उसके पास जो कीड़े थे, ब्लैक साए थे, वो भी गायब हो जाते हैं और नदी का पानी बिल्कुल रेड हो जाता है। उसी के बाद ऐसा लगता है कि जैसे गाविन को कोई अंदर की तरफ खींच रहा हो, पानी के अंदर। और जो उसे अंदर खींच रहा था वो और कोई नहीं, वो तो एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है, और वो मॉन्स्टर तो उसे और ज्यादा अपनी तरफ खींच रहा होता है। लेकिन तभी तभी यहाँ पे एंट्री होती है एक पर्सन की, जो कि उसका हाथ पकड़ लेते हैं, मतलब गाविन का हाथ पकड़ लेते हैं और उसको पानी से बाहर निकाल देते हैं। उसी के बाद वो पर्सन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके एक बड़ी सी मिशन क्रिएट कर देते हैं पानी के अंदर, जिसके कारण वो मॉन्स्टर जो कि पानी के अंदर था वो बाहर दिखने लग जाता है। और जो कीड़े पहले दिखे थे गाविन को रेड कलर के, वो तो काफी तेजी से आगे बढ़ने लग जाते हैं, और धीरे धीरे करके वो सारे के सारे कीड़े उस पर्सन को घेर लेते हैं, उसको जकड़ लेते हैं। लेकिन वो पर्सन भी कम नहीं था, उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और वो सारे कीड़ों को मार दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे गाविन के पैर में एक छोटी सी चोट लगी होती है। लेकिन तभी यहाँ पे वो पर्सन जिसने यहाँ पे गाविन को बचाया था, वो यहाँ पे उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने लग जाता है। हालांकि वो मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा ताकतवर था, लेकिन फिर भी उस पर्सन ने अपनी सारी पावर का यूज करके उसको हरा दिया, उसको टुकड़ों टुकड़ों में पीसेस कर दिया उसके। ये सब कुछ देखते ही अपना गाविन भी काफी ज्यादा डर जाता है और फिर बेहोश हो जाता है। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक अजीब सा सीन, जहाँ पे वो ही पर्सन होता है जिसने यहाँ पे गाविन को बचाया था। वो किसी से कह रहा होता है कि ये वही पर्सन है जिसका हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे। ताइसुई, अब तो मजा आने वाला है। आखिरकार हमने 3 साल इसका वेट किया और अब फाइनली वो टाइम आ चुका है। और वो जगह जहाँ पे वो पर्सन था ना, वो ऐसी लग रही थी जैसे वो एक नरक में है। और तभी यहाँ पे अपने गाविन की नींद खुल जाती है। तभी वो सोचता है अच्छा, तो मैंने अभी तक जो भी कुछ देखा वो एक बुरा सपना था। तो वो फटाफट अपना फोन भी उठाता है, बिकॉज उसको याद होता है कि मैंने कल रात एक वीडियो भी बनाई थी किसी पर्सन की। तो फटाफट देखता है, लेकिन वहाँ पे कोई वीडियो नहीं होती है। इसका मतलब सच में जो उसने देखा, जो भी उसने किया, वो एक सपना था। तो वो फिर फोन फेंकता है और चलो जाता है और कहता है जाने दो यार, सपना ही तो था। तो चलो मुझे कॉलेज के लिए रेडी होना है, बिकॉज मुझे एडमिशन जो करवानी है। लेकिन तभी वो रेडी होते होते यहाँ पे अपने टीवी को ऑन कर लेता है, जहाँ पे एक न्यूज़ चल रही होती है कि कल ही रात यहाँ का पानी खत्म हो चुका है। मतलब ये वही जगह थी गाइस जहाँ पे उसने कल सपना देखा। मतलब सपना उसे लग रहा था देखा, लेकिन वो रियलिटी में था। वही जगह थी
जहाँ पे वो पानी में कूदा था उस पर्सन को बचाने के लिए। तो अपना गाविन ये सब कुछ देख के रुक जाता है, थम सा जाता है। लेकिन फिर वो कहता है अरे यार जरूर छोड़ना है कि यही थी, मैं तो सच में सपना ही देख रहा था, ये तो कहीं और की बात है। तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और कॉलेज के लिए निकल जाता है। लेकिन बैड न्यूज, बिकॉज जैसे वो कॉलेज के अंदर एंटर होने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे पता चलता है कि सारी की सारी सीटें फुल हो चुकी हैं। लेकिन तभी यहाँ पे गाविन गुस्से में बोलता है आखिरकार अब मैं कहाँ रहूंगा, तुमने मुझे बोला था कि तुम कल आना, और अब मैं कहाँ जाऊँ मुझे बताओ तुम ही। लेकिन तभी वो पर्सन बोलता है अरे शांत हो जाओ तुम्हें मैं एक बहुत अच्छी जगह पे लेके जाता हूँ। तभी वो पर्सन यहाँ पे उसी होटल में ले आता है जिस होटल में गाँव के पहले से ही रुका हुआ था। ये सब कुछ देख के गाँव की को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है तुम लोगों की ये मिली भगत थी ना, तुम्हारे घटिया से होटल में कोई आता नहीं था तो तुमने मुझे हड़प लिया, तो मैं तुम सभी को नहीं छोड़ूंगा। ये लोग यहाँ पे अपनी बहसबाजी कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे वो मोहतरमा आ जाती हैं जिनका नाम है हुआ बुई। अरे तुम्हें लग रहा होगा ये कैसा नाम है, तो तुम्हें शॉर्ट फॉर्म बताती हूँ मैं इसकी, हुआई। तो हम इन मैडम को बोलेंगे आज के बाद हुआई, ओके। तभी यहाँ पे हुआई इनको बताती है जिन स्टूडेंट्स की एडमिशन नहीं होती, मतलब उनकी सीट्स फुल हो जाती है, तो वो बच्चे यहाँ पे आके रुकते हैं। बाय द वे मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। उसी के बाद यहाँ पे गाँव इनके जितने भी सामान उसने बाहर निकाला होता है अपना, यहाँ पे वो ताऊ जी सारा सामान उठा के अंदर रखने लग जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में काफी घमासान फाइट होने लग जाती है, काफी बहसबाजी होने लग जाती है। लेकिन तभी यहाँ पे एक पर्सन आ जाता है जिसका नाम होता है ली हुआइन। जैसे यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर उसे देखता है तो उसे याद आता है ये तो वही पर्सन है ना जिसको मैंने कल अपने सपने में देखा था। तो उसको थोड़ी कंफ्यूजन सी होती है कि ये सच में वही है, तो वो उससे बात करने लग जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे अपना गाँव की जैसी होटल में फिर से पैर रखता है तो फिर से कुछ अजीब सा होता है, कुछ सच में अजीब सा होता है, अजीब सी चीजें दिखने लग जाती हैं उसको। लेकिन फिर वो एकदम से होश में आ जाता है। लेकिन तभी ताऊजी से पूछते हैं अरे क्या हो गया था तुझे, तू पुतला क्यों बन गया था, तुझे क्या कोई दौरा तो नहीं पड़ रहा। तभी यहाँ पे अपना गाँव उस पर्सन से कहता है तुम वही पर्सन हो ना जिसको मैंने कल डूबते हुए बचाया था। तभी वो पर्सन कहता है हाँ किसी ने तो मुझे डूबते हुए बचाया था। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे ताऊ जी बीच में टांग अड़ा देते हैं और वो कहते हैं तुम लोग ज्यादा बातें बूते मत करो, चलो अपने अपने रूम्स में जाओ और अपना अपना काम करो। क्या कोई तुम्हें काम धंधा नहीं है क्या? लेकिन रुको गाविन तुम इधर रुको और तुम जाओ। गाविन तुम मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम बताओ, मुझे यहाँ पे रजिस्टर करना है तुम्हारा नेम। तभी यहाँ पे गाविन उनको सब कुछ बता देता है। तभी यहाँ पे ताऊ जी उसकी डेट ऑफ बर्थ से कुछ काउंट करने लग जाते हैं। उसी के बाद यहाँ पे ये ताऊ जी बोलते हैं अच्छा तो इस होटल ने तुम्हें चुना है, तभी तुम बार बार यहाँ पे आ रहे हो, तो अच्छी बात है। लेकिन तभी यहाँ पे एक बिजनेसमैन आ जाता है जो कि अक्सर आया करता है। तुम सोच रहे होगे आखिरकार क्यों आता है, तो गाइस आखिरकार वो यहाँ पे इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे वो इस बिल्डिंग को खरीदना चाहते हैं और कुछ और बनाना चाहता है, बिकॉज इस बिल्डिंग को तो कोई खरीदता ही नहीं है और वैसे भी ये काफी ज्यादा पुरानी और बकवास लगती है। तो यहाँ पे वो उनके फायदे के लिए आता है। लेकिन ताऊ जी उसे हमेशा की तरह इस बार भी मना कर देते हैं। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे अपने गाविन को जो कि सोने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती बिकॉज उसको टेंशन होती है कि मेरा एडमिशन भी नहीं हुआ। लेकिन एक तरफ वो थोड़ा खुश भी होता है बिकॉज उस ब्लैक से होल से वो अपनी मैडम को देखता है, या ना कि अपने सीनियर को। ये सब कुछ वो सोच ही रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे एक गर्ल आ जाती है जिसका नाम होता है नैन्यू। वो उसे बोलती है कि तुम ये होटल छोड़ के चले जाओ और उसे जोर से किक मारती है। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे अपने ताऊ जी को जो कि काफी मजे से पूजा कर रहे होते हैं। लेकिन तभी एक नीडल उनके सिर पे आके लगने वाली होती है, लेकिन वो बच जाते हैं। मतलब कि एक नहीं दो नहीं काफी सारी मतलब आती है एकदम से नीडल्स, और वो और कोई नहीं फेंक रहा होता। यहाँ पे तो उनके पीछे एक बुड्ढा बैठा होता है जो कि ये सब कुछ कर रहा था। लेकिन इस बुढ़े को हल्के में मत लेना बिकॉज ये बुढ़ा काफी ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसका नाम है बाशियान। उसी के बाद ये बाशियान अपने ताऊ जी के ऊपर एक जोर से निडल फेंकता है, जो कि वो निडल लगती है सीधा ताऊ जी के हाथ में। और तभी वो बुढ़ा बोलता है
जितना मैंने सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा स्किलफुल निकले। तभी यहाँ पे ये बात सुनकर ताऊजी उसे कहते हैं, अच्छा तो ये बात है, मतलब जरूर मुझ में कोई ना कोई ऐसी बात है, मतलब तारीफ करने लायक, जिसके कारण तुम मुझे ऐसे कह रहे हो, तो फिर तो बढ़िया बात है। लेकिन तभी वो बांशियान बोलता है, चुप हो जाओ, तुम्हें पता है ना कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। तभी ताऊजी कहते हैं, तुम उसे नहीं पा पाओगे, वो तुम्हारे हाथ में बिल्कुल नहीं आने वाला। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है एंथनी नाम के एक पर्सन की। अरे भाई वो कहीं और एंट्री मारता है, और जब वो एंट्री मारता है ना तो यहाँ पे लिहुआ आ जाता है और वो उसको एक जोर से किक मारता है, तो वो एंथनी तो गिर जाता है नीचे। दूसरी तरफ हम देखते हैं गाविन, जो कि इस मोहतरमा के हाथों से बहुत बुरी तरीके से पिट रहा होता है। तभी यहाँ पे थक हार के अपना गाविन बोलता है, ठीक है, वैसे भी मैं यहाँ पे नहीं रुकने वाला था। तो वो अपना सूटकेस उठाता है और आगे बढ़ने लग जाता है। लेकिन गाविन के माइंड में तो कुछ और ही चल रहा था कि वो एकदम से सूटकेस को उठाता है और उस मोहतरमा के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पे उस मोहतरमा को यानी कि नैन्यू को कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसको गुस्सा जरूर आ जाता है और वो बोलती है, मैं नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, लेकिन तुम तो छोड़ने लायक बिल्कुल भी नहीं हो, और तुम्हारी ये जरूरत, अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। ये बात सुनते ही अपना गाविन भागने लग जाता है, लेकिन अपनी मोहतरमा ने एक किक मारी उसको और वो बेचारा नीचे गिर जाता है। नीचे पता है कहाँ, हुआई के रूम में, और वहाँ पे हुआई तो टॉवल में होती है और वो कहती है, आखिरकार तुम दोनों मेरे रूम में क्या कर रहे हो, क्या मुझे बता सकते हो तुम। लेकिन जैसी नैन्यू हुआई को देखती है तो वो उसके ऊपर सीधा अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसको नहीं पता था वो किससे पंगा ले रही है। तो यहाँ पे हुआई ने उसे एक जोर से किक मारी, बेचारी वहाँ पे तो टब में गिर जाती है। और तभी यहाँ पे अपना गाविन भी उठ जाता है और कहते, सीनियर सच में आपको कुंफू आता है? अरे क्या बात है, आपने पहले क्यों नहीं बचाया मुझे, इसने मुझे बहुत मारा, बहुत ज्यादा। और तभी यहाँ पे नैन्यू को भी गुस्सा आ जाता है और उसके पास इन दोनों में फाइट होने वाली थी और फाइट स्टार्ट भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अपनी सीनियर नैन्यू पे बहुत ज्यादा भारी पड़ रही होती है, बिकॉज भाई वो तो एक्सपर्ट है, उन्हें काफी एक्सपीरियंस है कैसे फाइट करनी है, तो इसलिए वो उसके ऊपर भारी पड़ रही होती है। और गाविन तो बेचारा ऐसे खड़ा होकर देख रहा था, बस उसको थोड़ी पॉपकॉर्न की जरूरत थी, मतलब फाइट तो बड़ी मस्त चल रही होती है। तो खैर हम आगे देखते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे अपने ताऊजी को, जो कि बेचारे काफी दिक्कत में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो था बाओशियान, उसने अपने चचा जी के हाथों में, दोनों के दोनों हाथों में नीडल्स घुसा दिए होते हैं। और ये बाओशियान ना मतलब उसके खून से कुछ लिखता है और कहता है, वो तुम्हें बचाने तो आया था, लेकिन वो तो खुद ही मुसीबत में है। उसी के बाद ये बाओशियान चचा जी की जो 2 अंगूठियां होती हैं उनको भी अपने पास रख लेता है। खैर उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे अपनी सीनियर की और नैन्यू की फाइट, जो कि सच में घमासान युद्ध की तरह चल रही होती है, क्योंकि यहाँ पे अपनी सीनियर नैन्यू के ऊपर अभी भी भारी पड़ रही होती है और उसको दे दनादन भाई कपड़ों की तरह धो रही होती है। मजा आ रहा था, क्या मजा आ रहा होता है यार, क्योंकि नैन्यू अब उसको समझ आ चुका होगा कि अब किसी से पंगा लेने से पहले देखना चाहिए भाई कि वो एक्सपर्ट है या नहीं। वो बेचारी तो बहुत ज्यादा सैड हो चुकी होती है। लेकिन तभी यहाँ पे अपनी सीनियर उसको एक जोर से मारती है पंच, उसके बाद वो अपना कोट सा कुछ होता है उसको पहनने लग जाती है। लेकिन यहाँ भी अपना गाविन उनकी तो बहुत सेवा करता है, कभी दूध लेके आता है, कभी चाय लेके आता है, कभी कॉफी, कभी कुछ भाई वो बहुत ज्यादा मतलब शॉक्ड हो चुका था ऊपर से, और ऊपर से बहुत ज्यादा मतलब हैरान था कि यार सीनियर आप इतना अच्छा फाइट कर सकती है, क्या बात है, क्या आप मुझे ट्रेनिंग देंगी। उनका मतलब दिमाग खाने लग जाता है कि क्या आप मुझे ट्रेनिंग देंगी, प्लीज मुझे ट्रेनिंग दो यार, आप बहुत अच्छा फाइट करते हो, बहुत अच्छा, मुझे भी सीखना है, मुझे किसी से पिटना नहीं है। तो ये सब कुछ उनका दिमाग खा रहा होता है, मतलब सीनियर का दिमाग खा रहा होता है। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे अपने एंथनी को। लेकिन यहाँ पे एंथनी भागते भागते जाता है बांशियान के पास और वो उनसे हेल्प मांगने लग जाता है कि प्लीज मुझे बचा लो वरना मुझे मार देगा। लेकिन यहाँ पे वो बांशियान बिल्कुल भी रहम नहीं करता और वो नीडल उसके मुंह पे मारता और वो वहीं पे मर जाता है। यहाँ पे लिहुआ भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है, लेकिन जैसे वो देखता है उसको, उसके पूरे मुंह में खून ही खून होता है और वो मर चुका होता है।
तो ये देख के वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और तभी यहाँ पे बाओशियान को पता लग जाता है कि गाओविन कहाँ पे है और वो क्या कर रहा है। तभी यहाँ पे बाओशियान सोचता है कि क्यों ना इसको थोड़ा डराया जाए, थोड़े से मजे लिए जाए इसके। तो यहाँ पे वो एक निडल मारता है उसकी बॉस को, और उसकी बॉस तो वहीं पे, मतलब उसकी बॉस नहीं, उसकी सीनियर वहीं पे गिर जाती है। ये देख के अपना गाविन तो काफी ज्यादा डर जाता है, बिकॉज यार वो तो सीनियर थी जिसको फाइट करनी आती थी। मुझे तो कुछ भी नहीं आता, अगर मेरे लग गई तो मैं क्या करूँगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे भागना होगा। तो वो यहाँ से भागते 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 टेरिस पे चला जाता है। लेकिन यहाँ पे उसे लगता है कि शायद वो बाओशियान उसके पीछे नहीं आ पाएगा, लेकिन यहाँ पे बाओशियान उसके पीछे आ रहा होता है और फाइनली वो उसके सामने आ जाता है। यहाँ पे गाविन तो काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है उसे देख के, लेकिन वो कहता है तुम्हारी ये सारी की सारी शक्ति जो तुम्हारे पास है वो सारी की सारी मैं अपनी तरफ ले लूँगा। और वो तो सच में ऐसा करने लग जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे गाविन की सारी शक्ति जैसे ही खत्म हो रही होती है, तो यहाँ पे उसके फेस में, उसकी बॉडी में तो काफी ज्यादा चेंजेस आने लग जाते हैं। लाइक ऐसा लगता है जैसे इसकी बॉडी में कुछ है ही नहीं, मतलब बहुत ज्यादा कमजोर सा लगने लग जाता है। लेकिन फिर एकदम से एक धमाका होता है बूम करके। उसके बाद यहाँ पे मतलब बाओशियान से भी बढ़कर कोई आ जाता है जो कि बाओशियान को उठा के फेंक देता है काफी दूर। आखिरकार वो है कौन जो कि बाओशियान से भी ज्यादा ताकतवर है? चलो देखते हैं। तभी यहाँ पे गाविन देखता है कि ये कौन आ गया भाई, इतना बड़ा पर्सन। तभी यहाँ पे बाओशियान फिर से आ जाता है और अपना सिर झुकाने लग जाता है और कहता है प्लीज प्लीज महाराज जी मुझे माफ कर दीजिए, आपके आगे मैं सर झुकाता हूँ, आपसे बढ़कर कोई भी नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। वैसे तो ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार ये है कौन। तो ये जानने के लिए हमें जाना होगा 360 साल पहले की दुनिया में, जहाँ पे हम देखते हैं काफी सारी सेना को जो कि अपने सरदार यानी कि अपने राजा का पीछा कर रही होती है एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ने के लिए। और हाँ, वो राजा कोई मामूली राजा नहीं था, वो एक ऐसा राजा था जिसके हाथ में था मरना जीना, क्योंकि वो उस सदी का सबसे ताकतवर राजा था। उसके हाथ में था सब कुछ कि फाइट करनी है कि नहीं करनी, किसको जिंदा छोड़ना है और नहीं। और इस राजा को साउथ किंग के नाम से जाना जाता है, मतलब कि जाना जाता था। तो गाइस आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे बाओशियान जिसको सर झुका के उनका मतलब आदर कर रहा है वो कौन है। वो यही है, मतलब साउथ किंग ही है वो। इसी के बाद यहाँ पे साउथ किंग उसे बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो यहाँ पे बाओशियान को ऐसे कहते हैं बिकॉज वो यहाँ पे अपनी जिंदगी की उनसे भीख मांग रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे गाओविन को कुछ होता है और वो कहते हैं ओह हेलो, तुम तो मुझे खा रहे थे ना, तो तुम मुझे खा क्यों नहीं चाहते, तुम ऐसे क्यों जा रहे हो। लेकिन तभी बाओशियान कहता है लगता है तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हें हजम नहीं हो रहा, तो क्यों ना मैं अपना काम पूरा ही कर लूं। लेकिन तभी यहाँ पे बाओशियान अपनी पूरी बॉडी दिखाता है और उसकी बॉडी में भाई, उसकी बॉडी में मतलब सिर के नीचे का ढांचा तो है ही नहीं, स्केलेटन लग रहा होता है पूरा, लेकिन बस उसके हाथ में थोड़ा मांस होता है और उसके फेस पे और बाकी बॉडी में नहीं होता। और वो जोर से भागते हुए आता है गाओविन को खाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो भागते भागते आता है तो यहाँ पे साउथ किंग उसका सिर पकड़ते हैं और बोलते हैं तुम उसको खाना चाहते हो लेकिन तुम उसके लायक नहीं हो अभी। और उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, आई होप तुमने भी नहीं किया होगा। बिकॉज यहाँ पे साउथ किंग उसके सिर को पकड़ते हैं और उसकी पूरी बॉडी को पकड़ते हैं और सिर से बॉडी को अलग कर देते हैं। ये सब कुछ देख के तो मुझे थोड़ा डर सा लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। तो यहाँ पे गाओविन का क्या हाल हो रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे साउथ किंग गाओविन को कुछ कहने वाले होते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे से एक नीडल आती है, लेकिन वो उसको रोक लेते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे बाओशियान फिर से आ जाता है। उसने यहाँ पे अपने सिर के साथ एंथनी की जो बॉडी थी ना उसको जोड़ लिया होता है और वो सामने आ जाता है। साउथ किंग को कहता है तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी हो साउथ किंग, अब तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। यहाँ पे बाओशियान की पूरी नजर होती है गाओविन के ऊपर, क्योंकि वो उसे खाना चाहता था। लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ देख के गाओविन की पूरी फट जाती है। भाई क्यों नहीं फटेगी, जिसको उसने मतलब उसके जो किंग ने उसको मारा था वो फिर से जिंदा हो गया
और वो कह रहा है कि भी कुछ नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब मैं गया भाई, मैं तो गया। पे बाओशियान गाउन को खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे साउथ किंग बाओशियान को उठा के पटक देते हैं, उसको दूर फेंक देते हैं। और तभी यहाँ पे बाओशियान अपने बॉस से कहता है, मतलब साउथ किंग से कहता है, क्या ये आपके लिए इतना जरूरी है कि आप इसे बचा रहे हैं? मुझे बचाने की बजाय आप इसे बचा रहे हैं, मेरी हेल्प करने की बजाय आप इसकी हेल्प कर रहे हैं। ये तो नाइंसाफी हुई ना बॉस। लेकिन देखते हैं कि आप कब तक उसको बचा सकते हैं, क्योंकि मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। तभी यहाँ पे बाओशियान अपने सारे अटैक्स उस पे करता है, यानी कि गाओविन और साउथ किंग के ऊपर। लेकिन अपने साउथ किंग तो तुम्हें पता ही है ना कितने ज्यादा पावरफुल हैं, तो यहाँ पे वो तो हर एक अटैक को उसके डॉज कर लेते हैं और गाओविन को काफी इजीली बचा लेते हैं। लेकिन बाओशियान कहाँ ही मानने वाला था, वो तो फिर भी अटैक्स कर रहा होता है। लेकिन फिर यहाँ पे साउथ किंग को गुस्सा आ जाता है कि भाई ये बहुत हो गया, अब तो इसको मतलब मैं सिखाऊंगा। तभी यहाँ पे साउथ किंग एक जोर से अटैक करते हैं उसके ऊपर, और वो बाओशियान काफी दूर जाके गिरता है। लेकिन बाओशियान तो फिर से उठ के आ जाता है और फिर अटैक करने लग जाता है। तभी यहाँ पे साउथ किंग सोच लेती है, अब मुझे अपना फाइनल अटैक इस पे करना ही होगा। तभी यहाँ पे साउथ किंग एक जोर से पंच मारते हैं बाओशियान के ऊपर, और वो तो भाई गिर ही जाता है। तभी यहाँ पे साउथ किंग उसके पास आ जाते हैं और उसको हाथ से जोर से पकड़ लेते हैं। तभी यहाँ पे बाओशियान चिल्लाते हुए, रोते हुए, दर्द सी आवाज में बोलता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं जानबूझ के ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं तो अपने परिवार का बदला लेना चाहता हूँ, क्योंकि जिस पर्सन के पास ताइसुई की नील है उसको मैं नहीं मार देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकता। आप समझ सकते हैं बॉस, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। ये बात सुनते ही साउथ किंग उसे छोड़ देती है। तभी यहाँ पे बाओशियान अपनी पूरी स्टोरी उनको बताने लग जाता है। वो बताता है कि काफी टाइम पहले की बात है। वो बताता है कि एक खानदान था, बहुत बड़ा खानदान, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लौता मर्द था जिसकी अब मौत हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पे उसकी माँ बहुत ज्यादा दुखी थी, बहुत रो रही थी उसकी बॉडी के सामने आकर। लेकिन उसके बाद वो समझ नहीं पाती कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। लेकिन उसे किसी ने बताया होता है कि वहाँ पे जाओ, तुम्हारे बेटे का इलाज हो जाएगा। लेकिन तुम सोच रहे होगी वो तो एक डेड बॉडी है, उसका इलाज कैसे होगा? तो तुम देखो आगे, तुम्हें पता लग जाएगा। बिकॉज यहाँ पे उसकी मॉम और उसकी जो वाइफ थी ना, मतलब इस मॉम की बहू, वो दोनों मिलकर एक बहुत ऊंची पहाड़ियों पे जाते हैं। और वहाँ पे जाके एक पर्सन होता है, वो उनको कुछ बॉक्स में देता है और कहता है कि तुम ये लेकर जाओ, इससे तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा। उसी के बाद वो लेडी जैसा वो पर्सन बताता है उसे करने के लिए, वो सेम वैसे ही करती है। और फाइनली वो मरा हुआ उसका बेटा वो जिंदा हो जाता है। वो जिंदा तो हो जाता है, लेकिन जैसे वो उठकर बाहर आता है तो वो देखता है कि वो सारे पर्सन, उसकी फैमिली के जितने मेंबर्स थे, वो सभी के सभी मरे हुए पड़े होते हैं। इवन वो देखता है अपनी मॉम को, उसकी मॉम की भी हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है, मतलब काइंड ऑफ एक मतलब मरी चुके होते हैं वो। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है उसकी वाइफ पे, जो कि बहुत बुरी हालत में होती है, वो भी बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। वो काफी रोता है, बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। लेकिन तभी तभी वो अपनी मॉम की हैंड में देखता है ताइसुई की वही निडल। तो गाइस, ये निडल वही है जो उस पर्सन ने दी थी यहाँ पे, जिससे वो जिंदा हुआ है। फिर वो उसे उठाता है और आगे बढ़ने लग जाता है। और ये पर्सन और कोई नहीं, ये तो अपना बाओशियान ही था। तो ये सारी स्टोरी वो यहाँ पे बता रहा होता है साउथ किंग को। उसके बाद साउथ किंग ये सारी स्टोरी सुनने के बाद उसके सिर पे हाथ रखते हैं और इसको चुटकी बजाते कहीं ले जाते हैं। और वो जगह वो होती है जहाँ पे बाओशियान हमेशा हमेशा के लिए जाना चाहता था। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती, बिकॉज वहाँ की जो भी एनर्जी थी वो यहाँ पे बाओशियान को एक्सेप्ट नहीं करती है। इवन वो तो उसकी बॉडी को ही एब्जॉर्ब करने लग जाती है। देखते ही देखते वो तो नीचे गिर जाता है, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है।
तभी यहाँ पे साउथ किंग उसे बोलते हैं, मैं तुम्हें यही दिखाने आया था कि इस जगह ने तुम्हें नहीं चुना है, इवन इस जगह ने तो यहाँ पे गाओइन को चुना है। तो आई होप कि तुम्हें समझ आ गया है कि तुम किसी काम के नहीं हो और इसके तो बिल्कुल भी काम के नहीं हो। तभी यहाँ पे साउथ किंग बाओशियान के सिर को निकालता है और जोर से ऊपर से नीचे फेंक देता है। मतलब उसका सिर भी अब चकनाचूर हो चुका है, अब वो दोबारा वापस तो बिल्कुल नहीं आ सकता। इसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है अपने ताऊ जी की। हाँ भाई, ताऊ जी की। और वो तो यहाँ पे साउथ किंग को आके जफियां पाने लग जाते हैं, बिकॉज वो तो होता है इनका एंसेस्टर। यस गाइस, वो इनका एंसेस्टर होता है। ये देख के तो भाई यहाँ पे अपना गाओइन भी काफी हैरान हो जाता है, सच में ऐसा कुछ भी है क्या? और उसी के पीछे पीछे यहाँ पे वो सीनियर भी आ जाती है और वो बताती है कि हमने तो बस मरने का नाटक किया था, क्योंकि अगर ऐसा हम नहीं करते तो यहाँ पे बाओशियान हमें जान से मार देता। और वो ये भी बताती है कि यहाँ पे जो नैन्यू थी ना, जो मुझसे फाइट कर रही थी, वो मुझे कहती है कि मैं तुमसे लड़ने जरूर आऊंगी, लेकिन मैंने तो उसे एक चप्पल मार के नीचे गिरा दिया। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। लेकिन यार इन सब के बीच में ना अपना गाओइन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था कि यार इन सभी का कनेक्शन क्या है, मतलब ये सभी आपस में जानते हैं सभी को। लेकिन देखते देखते यहाँ पे तो लिहुआ आ जाता है पूरे फुल मूड में, फाइट के मूड में भाई, फाइट के मूड में आता है पूरा। और वो तो यहाँ पे बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अब बताओ कौन आना चाहेगा मेरे सामने। लेकिन यहाँ पे चाचा जी उसे बोलते हैं, अरे भाई शांत हो जा, सब कुछ सॉल्व हो चुका है, तो अब तू अपनी बत्ती लेके मत आ, चल शांत हो जा। लेकिन यार फिर से यहाँ पे बाओशियान आ जाता है, बिकॉज जब उसके सिर को यहाँ पे साउथ किंग ने फेंका था ना, तो वहाँ पे था बिजनेसमैन। तो यहाँ पे बाओशियान ने बिजनेसमैन की बॉडी को कब्जा कर लिया, उसकी बॉडी अपनी हेड के साथ जोड़ ली और वो मारने आया था साउथ किंग को। लेकिन ये सब कुछ देख रहा होता है अपना गाओइन और वो बीच में आ जाता है और वो नीडल यहाँ पे गाओइन की नेक पे लग जाती है। लेकिन तभी यहाँ पे साउथ किंग उस बाओशियान की तो गर्दन जोर से पकड़ लेता है और उसके ऊपर बहुत तेजी से हमला करता है, उसको बहुत मारता है और काफी दूर ले जाता है अपने साथ। लेकिन यहाँ पे जो उसकी नीडल थी ना, वो ब्रेक हो जाती है। अब तुम समझ सकते हो क्या होगा उसके साथ। लेकिन अपने गाओइन का क्या होगा यार, उसके तो निडल लग चुकी है नेक पे। तो वो धीरे धीरे करके अपनी आईज क्लोज करने लग जाता है। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे बाओशियान का सीन। वो इतना सब कुछ उसके साथ हो चुका है, लेकिन फिर भी वो बच जाता है। भाई ये मरता क्यों नहीं है? हालांकि इसकी बॉडी तो भाई इसकी है नहीं, बट फिर भी उसकी बॉडी में काफी ज्यादा चोटें आई होती है, लेकिन फिर भी ये कैसे ना कैसे करके उठता है और टेलीफोन से कॉल करता है। और जो जो उसके साथ वहाँ पे हुआ और यहाँ पे साउथ किंग ने उसके साथ जो जो किया, वो सब कुछ एक पर्सन को बता रहा होता है। इवन ना यहाँ पे बाओशियान फोन में भीख मांग रहा होता है कि बॉस प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज बचा लो मुझे। लेकिन वहाँ से आवाज आती है कि अब तुम मेरे किसी काम की नहीं रहे, तुम तो इससे अच्छा मर ही जाओ तो बेस्ट है मेरे लिए। तो यहाँ पे उसकी मौत हो जाती है, बाओशियान की मौत हो जाती है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे उसके बॉस को, जिससे बाओशियान बात कर रहा था। उसके वाइट कलर के लंबे लंबे बाल होते हैं और यहाँ पे वो एक पिंजरे में बंद पक्षी से बात कर रहा होता है कि तुम तो यहाँ पे मेरे पास कैद होने के लिए ही पैदा हुए थे लगता है, क्योंकि जो जिसकी किस्मत में होता है वो ही करना पड़ता है उसे, और वही होता भी है। खैर उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे गाओइन को, जो कि साउथ किंग के साथ उसी जगह पे आया होता है जहाँ पे बाओशियान को लेकर आए थे साउथ किंग। लेकिन तभी यहाँ पे गाओइन उनसे बोलता है, मैं बच कैसे गया, मुझे तो उसने नीडल मारी थी ना। तभी यहाँ पे साउथ किंग उसे बोलते हैं, हाँ मारा तो था, लेकिन तुम्हें कोई मार नहीं सकता, कभी भी मार नहीं सकता, तुम तो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो। और उसी के बाद फाइनली यहाँ पे गाओइन उस पावर को, उस ताकत को देखता है जिसका नाम है ताई सुई, जिसको एक अजीब सी जगह पे होश आता है। और मैं जिंदा कैसे हूँ, मुझे तो उसने मार दिया था ना। लेकिन तभी यहाँ पे साउथ किंग उसे बोलते हैं, तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता, तुम चाहो तो भी तुम मर नहीं सकते,
तभी हम देखते हैं उस ताकत को, उस पावर को जिसको हम स्टार्टिंग में सुन रहे थे, यानी कि ताई सुई को। यहाँ पे वो तो उसे देख के बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है तुम्हारा स्वागत है हमारी दुनिया में, तुम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो चुके हो, जो कि सभी पाना चाहते थे, लेकिन ये तो गिने चुने लोगों को ही मिलता है, उनमें से एक तुम भी हो। हा 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 हा। लेकिन अपना गाँव ये सारी बातें सुन के काफी ज्यादा डर जाता है। वो कहता है ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन तभी यहाँ पे साउथ किंग उसे बताते हैं तुम्हें याद है वो रात, जिस रात तुम पानी में गिर गए थे किसी को बचाने के लिए, उस दिन तुम मर सकते थे, हालांकि मर भी चुके थे, लेकिन यहाँ पे ताई सुई ने आके तुम्हें बचा लिया, वरना तुम कब के मर चुके थे। उन्होंने तुम्हारी हेल्प की, उसी के बाद से तुम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो चुके हो। लेकिन अपना गाउन कहता है आखिरकार उन्होंने मुझे क्यों बचाया, मैंने तो नहीं बोला था। तभी यहाँ पे साउथ किंग उसे बोलते हैं क्योंकि ताई सुई ने तुम्हें चुना है, इसलिए उन्होंने तुम्हें बचाया, और अब तुम चाहो तो भी इसे छोड़ के नहीं जा सकते। और हाँ, जिस बिल्डिंग में तुम रहते हो, जिस होटल में तुम रहते हो, वो भी ताई सुई की ही है, वहाँ पे ताई सुई बंधा हुआ है, तो तुम चाहो भी तो नहीं जा सकते। ये सारी बातें सुन के अपना गाउन सोचता है देखता हूँ मुझे रोकता कौन है। तो अगले ही दिन वो अपना बैग, अपना सूटकेस लेके रेडी हो जाता है बाहर जाने के लिए। वो काफी ज्यादा डर भी रहा होता है कि आखिरकार कुछ गलत ना हो जाए मेरे साथ। खैर, अब जो भी होगा वो देखा जाएगा, अब तो मुझे बाहर जाना ही है। तो यहाँ पे वो हिम्मत जुटा के अपना पहला पैर बाहर रखता है और सच में वहाँ पे कुछ भी नहीं होता और वो काफी ज्यादा खुश होता है। मजा आ गया, अब तो कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर वो फटाफट बाहर जाता है और जाने लग जाता है, आगे बढ़ने लग जाता है और सोचता है अब तो मैं अपने स्कूल में रजिस्टर करूंगा और उसके बाद अपनी अच्छी सी लाइफ जीऊंगा। अब मुझे कोई भी ऐसी घटिया लाइफ तो नहीं मिलने वाली और ना ही मैं जीना चाहता हूँ। मतलब तुम समझ सकते हो इस लड़के की खुशी भाई नेक्स्ट लेवल होती है। लेकिन ये ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाता क्योंकि जैसे ही आगे बढ़ता है लेकिन एकदम से ही नीचे गिर जाता है। और ये तो उसको खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि यार एकदम से चलते चलते क्या हुआ, मैं क्यों नीचे गिर गया। वो नोटिस करता है कि उसके पैर काम करना बंद कर देते हैं और ये सब कुछ किसने किया था, ताई सुई ने। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है और जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि वो है ताई सुई की दुनिया में। तभी हमें आगे पता चलता है कि जहाँ पे ताई सुई उसे लेकर आया है वो है ताई सुई की शाइन। यहाँ से तो ताई सुई भी बाहर नहीं जा सकता और तभी यहाँ पे तो गाओविन भी ताई सुई के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो भी ताई सुई से ज्यादा दूर नहीं जा सकता। तभी उसके साथ ऐसा हुआ। अब देखते आगे क्या होता है। तुम्हें क्या लगता है गाइस क्या होने वाला है? हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज यार कमेंट करना एंड लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेकिन जैसे अगला दिन होता है तो यहाँ पे फिर से ताई सुई अब तो भाई फिर से ट्राई करता है वो बाहर जाने का। तो इस बार तो वो साइकिल से ट्राई करता है कि मैं जल्दी से फटाफट निकल जाऊंगा, मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता। तो फटाफट जाता है लेकिन फिर से गिर जाता है और उसके हाथ में पैर में काफी चोटें आई होती हैं। लेकिन फिर से वो ताई सुई के पास आ जाता है, मतलब वो ताई सुई से अपने पास बुला लेता है और उसकी सारी चोटों को हील कर देता है। लेकिन गाओविन ना बिल्कुल हार नहीं मानता। वो सोच लेता है कि यार मुझे अपनी कॉलेज लाइफ जीनी है, मैं इतनी घटिया लाइफ नहीं जीना चाहता। मेरी अभी उम्र ही क्या है, मुझे बाहर जाना है तो मतलब जाना है, मैं बाहर जाकर ही रहूंगा। उसके बाद सुबह से लेके शाम तक वो काफी सारे ट्राई करता है बाहर जाने के, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। तो आखिरकार लास्ट में वो ताई सुई के पास जाता और कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मुझे मेरी कॉलेज लाइफ क्यों नहीं जीने दे रहे तुम? क्या मैं पूरी लाइफ टाइम तुम्हारे साथ ऐसे ही सड़ता रहूंगा क्या? प्लीज मुझे जाने दो। इवन यहाँ पे तो गाओविन साउथ किंग के पास भी जाता है और उसे कहते है क्या मैं सच में यहाँ से नहीं जा पाऊंगा, क्या ये सच है? तभी यहाँ पे साउथ किंग बोलते हैं हाँ यही सच है, तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम लाइफ टाइम के लिए अब यहाँ पे ही रहने वाले हो। ये बात सुनकर अपना गाओविन काफी ज्यादा सैड हो जाता है, बहुत ज्यादा, और वो आगे बढ़ने लग जाता है। उसके बाद लास्ट टाइम एक अंधेरी रात में काफी ज्यादा बारिश हो रही थी। वो फिर लास्ट टाइम ट्राई करता है कि मैं इस बार ट्राई करता हूँ, क्या पता मैं जा पाऊँ, क्या पता मैं जा पाऊँ, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकूं। तो फिर से जाता है लेकिन फिर से वो गिर जाता है और उसकी पूरी बॉडी डैमेज होने लग जाती है और यहाँ पे वो बहुत रो रहा होता है।
मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने अपनी फैमिली के लिए सपने देखे थे कि मैं पढ़ लिख कर एक नौकरी करूँगा, अपनी फैमिली को संभालूंगा, लेकिन वो सब मेरी आंखों के सामने चूर चूर होते नजर आ रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा? लेकिन यार हिम्मत वाली बात देखो इसकी, इतना सब कुछ इसके साथ हो रहा है लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ता जा रहा है, चाहे रेंगते रेंगते बढ़ रहा है लेकिन ये आगे बढ़ रहा है सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, कि उसे अपनी फैमिली को अच्छा खासा लाइफस्टाइल देना है, उनका ध्यान रखना है। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है और ये सब कुछ देख रहे होते हैं यहाँ पे ताई सुई और साउथ किंग। लेकिन यहाँ पे साउथ किंग उसे इतना ज़्यादा दुखी देख के उसे अपना एक टैलिस्मान देते हैं। जैसे वो उसके बॉडी में टैलिस्मान लगाते हैं वो तो उसकी बॉडी हील होने लग जाती है, सब कुछ एकदम ठीक हो जाता है। उसकी चोट, उसके नेक में जो लगी हुई थी चोट, सब कुछ ठीक हो जाता है। और तभी यहाँ पे साउथ किंग उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं, देखो बेटा, तुम्हें मैं ये दे तो रहा हूँ लेकिन तुम्हें बिल्कुल ध्यान से इसका यूज़ करना होगा। और हाँ, इस टैलिस्मान को जब तक तुम अपनी बॉडी से लगा के रखोगे तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जैसे ये हटा तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो सकता है, तो इसीलिए तुम्हें ध्यान रखना होगा। गाविन जैसे देखता है यहाँ पे साउथ किंग को और वो तो उसकी हेल्प करने के लिए आया है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, इवन रोने भी लग जाता है। हाँ, हम कह सकते हैं उसकी खुशी के आंसू होते हैं वो। और वो जाके यहाँ पे साउथ किंग को हक कर लेता है और बहुत टाइटली और कहता है, थैंक यू सो मच। मुझे तो लगा था मैं अपने सारे सपने खो चुका हूँ, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे गाविन साउथ किंग को ये भी बताता है कि मैं जाके कॉलेज में रजिस्टर करूँगा और बहुत इंजॉय करूँगा। लेकिन गाविन ऐसा कह तो देता है लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, वो तो हम आगे देखते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दो यार। तो यहाँ पे जैसे वो जाता है कॉलेज में अपने नाम पे रजिस्टर करवा देता है, लेकिन वहाँ से वो काफी दिन की छुट्टियाँ लेकर अपने गांव भाग जाता है। देख रहे हो इस लोंडे का दिमाग। उसी के कुछ देर बाद यहाँ पे गाविन स्टेशन पे पहुँच जाता है और कहता है, शुक्र है मैं उस घटिया सी दुनिया से बाहर आ चुका हूँ, क्योंकि मैं उस घटिया दुनिया में नहीं रहना चाहता। मैं अपनी लाइफ क्यों खराब करूँ किसी और के लिए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो एंजॉय करूँगा जाके। तो यहाँ पे वो अंदर बैठ जाता है, लेकिन उसको बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उसके पास जो टैलिस्मान है उसका असर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, जो कि यहाँ पे उसे दिया था साउथ किंग ने। लेकिन वो तो आराम से रिलैक्स होके अंदर बैठ जाता है। लेकिन तभी कुछ देर बाद ही एक पर्सन जिसके बड़े बड़े वाइट हेयर होते हैं वो उसके सामने से निकलता है। लेकिन यहाँ पे गाविन को कुछ अजीब सा महसूस होता है और तभी उसका एक हाथ ताई सुई में कन्वर्ट हो जाता है और उसका फेस भी कन्वर्ट हो जाता है। मतलब तुम समझ रहे हो, उसकी पूरी बॉडी को यहाँ पे ताई सुई ने कब्जे में कर लिया है। ये सब कुछ देख के तो अपना गाविन भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सामने गाविन के सामने जो एक बुढ़े अंकल बैठे थे, उनको यहाँ पे ताई सुई खाने का ट्राई करता है, उनके पास जाने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे अपना गाविन काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे ताई सुई तो भाई कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था उसके। इवन वो बहुत ज़्यादा ट्राई करता है लेकिन नहीं आ पा रहा होता। उस देर बाद फाइनली वो उसे कंट्रोल कर ही लेता है। लेकिन तभी यहाँ पे उसका हाथ तो ठीक हो जाता है, उसकी पॉकेट में से ताई सुई निकलता है और उस पर्सन के पास जाता है ताकि वो उसे खा सके। लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ देख के अपने गाविन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसने तो मेरी बेइज्जती करा के रख दी है। तो यहाँ पे वो गुस्से में जाता है और ताई सुई के ऊपर जोर से हाथ मारता है, मतलब उसे पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे ताई सुई तो बिल्कुल शांत हो जाता है, लेकिन वो अंकल बहुत ज़्यादा डर चुके होते हैं, अनकंफर्टेबल हो चुके होते हैं वो पूरी तरीके से। लेकिन कुछ ही देर बाद यहाँ पे जैसे मेट्रो रुकती है तो यहाँ पे गाविन 9-11 हो जाता है, बिकॉज शायद उसको पिटाई भी कर सकते थे वो लोग। तो यहाँ पे फटाफट वो जाता है स्टेशन के वॉशरूम में और वहाँ पे जाके थोड़ा सा रिलैक्स करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं उस पर्सन को, वाइट हेयर वाले पर्सन को,
जो कि यहाँ पे गाओविन का पीछा कर रहा होता है। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि ताई सुई अब आगे क्या करने वाला है? क्या वो यहाँ पे स्टेशन में जो और भी लोग होंगे उनको सभी को खा जाएगा? उसी के बाद हम देखते हैं अपने गाओविन को, जो कि वॉशरूम में चला जाता है, स्टेशन के वॉशरूम में। लेकिन यहाँ पे उस पे कोई नजर रख रहा होता है। हाँ भाई, वही पर्सन जो कि उसको ट्रेन में देख रहा था, वो बड़े बड़े वाइट हेयर वाला पर्सन। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे गाओविन को, भाई यहाँ पे तो ताई सुई गाओविन के बिल्कुल काबू में नहीं होता। वो तो इधर उधर फैलने लग जाता है। और वो पर्सन जो सफाई कर्मचारी होता है वो अंदर आता है वॉशरूम में सफाई वगैरह करने के लिए, लेकिन तभी उसे एक अजीब अजीब आवाजें आने लग जाती हैं। ये सब सुन के वो काफी ज्यादा डरने लग जाता है। लेकिन जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वहाँ पे तो ताई सुई बाहर तक आ जाता है। और जैसे वो देखता है उस सफाई कर्मचारी को और उसे खाने के लिए वो आगे बढ़ने लग जाता है। लेकिन वो सफाई कर्मचारी इतना ज्यादा डर जाता है, वो चिल्लाते चिल्लाते बाहर भाग जाता है। लेकिन यहाँ पे उसके लिए खतरा कम नहीं हुआ था, क्योंकि ताई सुई उसके पीछे पीछे आ रहा था। और ये सब कुछ पता है किसने किया था? वही विलन ने, जिसके वाइट कलर के बड़े बड़े बाल हैं। वो यहाँ पे कुछ ऐसा मैजिक कर देता है ताई सुई के ऊपर, जिससे वो बिल्कुल बेकाबू हो जाता है और वो उसको खाने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है, मतलब उस सफाई कर्मचारी को। लेकिन देखते ही देखते यहाँ पे आ जाते हैं अपने साउथ किंग, जो कि ये सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, सब कुछ ठीक कर देते हैं और ताई सुई को भी शांत कर देते हैं। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे गोविंद को, जो कि काफी ज्यादा थक चुका होता है, बहुत ज्यादा। और वो सफाई कर्मचारी भी बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पे साउथ किंग गोविंद को लेके अपने साथ चला जाता है। हाँ, वहीं पे चला जाता है जहाँ पे तुम सोच रहे हो। और कुछ ही देर बाद जब यहाँ पे उस सफाई कर्मचारी को होश आता है, तब उसके सामने होते हैं चचा जी। हाँ, वही चचा जी। तो यहाँ पे वो उसे बोलते हैं, अरे भाई, तुम्हें शायद लगता है कोई गलत फहमी हो चुकी है, बिकॉज यहाँ पे तो एक मूवी की शूटिंग चल रही थी, तो तुम चलो और चले जाओ यहाँ से। तो वो थोड़ा कंफ्यूज होते कहते हैं ऐसा कुछ था क्या? फिर वो चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे गाओविन को और साउथ किंग को, जो कि सोच रहे होते हैं आखिरकार ताई सुई इतना ज्यादा बेकाबू कैसे हो सकता है। जरूर किसी ने कुछ किया है या कुछ प्रॉब्लम तो जरूर से है, मुझे पता लगाना ही होगा। उसी के बाद हम देखते हैं उस पर्सन को जिसके बड़े बड़े व्हाइट कलर के बाल हैं और वो यहाँ पे प्लान कर रहा होता है। हाँ भाई, प्लानिंग कर रहा होता है कि वो ताई सुई की जो शील्ड है, शाइन है, उसको कैसे वो कमजोर कर सकेगा। वो सब कुछ तरकीबें लगा रहा होता है। लेकिन तभी उसके पास एक गर्ल आ जाती है। वो विलन जो वाइट हेयर वाला पर्सन है वो उसे बोलता है कि तुम अगर मेरी हेल्प करोगी तो मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर से करूँगा, जो तुम चाहती हो वो मैं तुम्हें ज़रूर से दूंगा। तो क्या डील पक्की समझूं? उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे अपने गाओविन को, जहाँ पे उसे होश आ जाता है। वो फटाफट खड़ा हो जाता है और देखता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, जो भी चोटें लगी थी वो सब कुछ ठीक हो चुकी हैं। तभी यहाँ पे जो साउथ किंग थे वो सोचते हैं, ओह शिट यार, ये सब कुछ तो मेरे टैलिस्मान की वजह से हुआ है, क्योंकि उसकी टाइम लिमिट तो सिर्फ 6 घंटे थी और ये तो यहाँ से बाहर निकलने का ही सोच रहा था, तभी ये सब कुछ हुआ इसके साथ। तो ये सारी बातें यहाँ पे वो गाओविन को भी बताते हैं। तभी गाओविन कहता है, अच्छा चलो ठीक है, वो तो ठीक है। तो तुम क्या मुझे थोड़े से और टैलिस्मान दे सकते हो? लेकिन यहाँ पे साउथ किंग उसे साफ मना करते हैं। वो कहते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, अपने भेजे में डालो इस बात को कि जो ये बिल्डिंग है ना जहाँ पे तुम रह रहे हो, इसके आसपास रहोगे तो तुम बिल्कुल सेफ रहोगे। लेकिन अगर तुम इससे ज्यादा दूर जाने की कोशिश भी करोगे तो तुम मर जाओगे। इस बार मैं बिल्कुल बचाने नहीं आऊंगा तुम्हें, तो तुम जो भी कुछ करोगे सोच समझ के करोगे, समझ आ गया? उसी के बाद यहाँ पे गाओविन को उसी बिल्डिंग में भेज दिया जाता है, यानी कि उसी के रूम में। तो यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है, थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता है। लेकिन तभी उसको नींद भी नहीं आ रही होती, तो वो सोचता है क्यों ना मैं थोड़ा सा बिस्तर वगैरह अपने रूम वगैरह सेट कर लूँ। तो यहाँ पे वो जैसे ही वो अपनी बेडशीट उठाता है तो वहाँ पे काफ़ी सारी फोटोज़ होती हैं, जिसके फेस में तो स्क्रैचेस मारे होते हैं। मतलब बंदे की पूरी बॉडी तो दिख रही होती है लेकिन उसके फेस बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होता। इसी के साथ साथ जितनी भी फोटोज थी ना, उनके पीछे कुछ ना कुछ लिखा हुआ था, जैसे कि इन दिनों में जो तुमने कुछ किया है उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर से मिलेगी, और भी बहुत कुछ लिखा था।
ये सब कुछ देख के अपने गाँविन को तो थोड़ा सा शॉक लग जाता है कि ये क्या, ये मेरी बेडशीट के नीचे क्या कर रहा था ये सब कुछ, आखिरकार ये रखा किसने। उसी के बाद जब वो फोटोज को उठा के रखने लग जाता है एक साइड, तो तभी उसको एक नक्शा मिलता है। उसी के बाद आधी रात में गाँविन उस नक्शे को लेके आगे जाने का सोचता है, लेकिन वेट इसी के साथ कोई और पर्सन भी होता है। हाँ भाई, वो ही पर्सन होता है लिहुआ और गाँविन, ये दोनों मिलकर जो नक्शे में होता है एक निशान, वहाँ पे पहुँच जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पे ऐसा क्या है, क्या हो सकता है, वो सब कुछ जानने के लिए। क्योंकि गाइस, अगर हमें कुछ ऐसी चीज मिलती है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है और ना ही हमें कोई बताने वाला है, तो हम जरूर से उस चीज के बारे में जानना चाहते हैं, क्यों है ना। तो इनको भी चलती भाई ऐसा है क्या यहाँ पे, तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। आगे देखते हैं क्या होने वाला है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे गाँविन आ तो चुका है, लेकिन आप सोच रहे होगे मैंने तो बताया था आपको कि ये बिना टलिस्मान के कहीं नहीं जा सकता, तो इसके पास टलिस्मान कहाँ से आएगा। हाँ भाई, इसने टलिस्मान ले लिया है, वो भी मक्खन घी लगा के। हाँ, उसने यहाँ पे साउथ किंग को मक्खन लगाया, उनको तरह तरह की चीज़ें का ऑफर किया खाने के लिए, स्वीट्स वगैरह, तो वो मान ही गए और उसे एक टलिस्मान दे दिया उन्होंने। तो फाइनली वो इसीलिए यहाँ पे आया है, नहीं तो वो अपनी जान को गंवाना तो नहीं चाहेगा ना। लेकिन उसको ये भी ध्यान रखना होगा कि उसका टाइम लिमिट तो सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे ही है, लेकिन अभी तो रात के 9 बज रहे हैं। तो वो सोचता है क्यों ना अब आगे बढ़ा जाए, लेकिन यहाँ पे गेट खोलने का रास्ता तो कहीं से नहीं मिल रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद यहाँ पे ताई सुई उसको रास्ता दिखा देता है। तभी गाँविन समझ जाता है कि हमें ऊपर जाना होगा, लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए कुछ तो करना होगा। लेकिन गाँविन तो अपने मन में सोच रहा होता है, यार मैं कैसे चढ़ूंगा, मुझसे तो चढ़ा ही नहीं जाएगा, मैं तो गिर जाऊंगा। हाँ, मैं अपनी हड्डी पसली एक नहीं करवाना चाहता। तभी यहाँ पे गाँविन सोचता है क्यों ना लिहुआ को थोड़ा पटाया जाए। तभी यहाँ पे गाँविन उसको थोड़ा मोटिवेट करता है कि भाई तू चढ़ लेगा तो जल्दी कर भाई, तू तो कर लेगा, तू तो हर एक काम में भी एक्सपर्ट है भाई। तो उसको हवा में चढ़ा देता है और वो सच में हवा में चढ़ भी जाता है और वो सच में वहाँ से ऊपर से एकदम से भागते हुए चला जाता है। लेकिन अपने गाँविन का कुछ रिएक्शन ऐसा हो जाता है, मैं कैसे चढ़ूंगा यार, तू तो चढ़ गया। लेकिन कुछ देर प्रैक्टिस करने के बाद, थोड़ी सी एफर्ट्स करने के बाद फाइनली गाँविन भी ऊपर तक पहुंच जाता है। उसके बाद वहाँ पे ना कोई साइन सा होता है, तो गाँविन उसमें हाथ रख देता है, तो वहाँ पे 1 सेकंड के अंदर अंदर पूरा नजरिया बदल जाता है। हर जगह रेड ही दिख रहा होता है। लेकिन यहाँ पे गाँविन ने कभी नहीं सोचा था कि वो बिना बताए यहाँ पे आएगा, लेकिन वो आ चुका है। और यहाँ पे ये सब चीज़ों की खबर हो चुकी होती है साउथ किंग को, लेकिन वो उससे पहले कुछ कर पाते। तभी यहाँ पे वो गेट जो था ना, वो तो अंदर चला जाता है और उसकी जगह पे एक नवा गेट आ जाता है। लेकिन यहाँ पे लिहुआ और गाँविन बहुत तेजी से नीचे गिर जाती हैं, बहुत ज़्यादा नीचे। वहाँ का नज़ारा भी थोड़ा अजीब सा होता है, तलवारें दिख रही होती हैं। लेकिन उसी के बाद ये दोनों आगे बढ़ने लग जाते हैं बिना डरे। और उसी के बाद यहाँ पे इनको दिखते हैं 2 बड़े बड़े सोल्जर्स के स्टैचू, और उसी के बीच में एक छोटा सा गेट भी होता है जो कि लॉक्ड होता है। लेकिन गेट के साइड में कुछ लिखा होता है, तो वो पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है इन थिंग का अंदर जाना मना है। तो यहाँ पे गाँविन और वो लाहुया सोचते हैं कि आखिरकार ये कौन है। तो यहाँ पे गाँविन कहता है, अरे भाई हमें क्या लेना देना है, चलो छोड़ो ना, हम अंदर चलते हैं। उसी के बाद ये दोनों के दोनों अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे तो काफी सुनसान सा सब कुछ लग रहा होता है, कोई आवाज नहीं, कोई भी कुछ नहीं, बिल्कुल साइलेंस। लेकिन कुछ ही देर बाद जैसे वो और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें आवाजें आने लग जाती हैं। तभी यहाँ पे लिहुआ उसे कहता है, अरे और बोल भाई, अभी तो कहता आवाजें नहीं आ रही है, नहीं आ रहा, अब देख आवाजें आ रही है, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। तो गाँविन कहता है, अरे भाई शांत हो जा, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन हमें देखना होगा कि है क्या, हमें बचना चाहिए, क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पे जब जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे एक अंकल आ जाते हैं काफी तेजी से, और इन दोनों को देख के वो दोनों क्या है ये, मतलब डर जाते हैं इस तरीके से। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि ये चचा जी जो हमारे बिल्डिंग के चचा जी थे, उनके कजन भाई हैं ये। और ये चचा जी हमें ये भी बताते हैं कि इनके पीछे काफी सारे मॉन्स्टर टाइप के कुछ हैं जो इनके पीछे भाग रहे हैं, और उनसे बचने के लिए हमारे चचा जी भाग रहे हैं।
तो इसका मतलब हमें भी भागना होगा। भागो 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 भाई भागो। ये बहुत भागते जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अपना गाविन तो एकदम से नीचे गिर जाता है और वो दोनों तो आगे और भाग रहे होती हैं, लेकिन वो फिर से वापस आते हैं और यहाँ पे गाविन को बचा लेते हैं। यहाँ पे गाविन उन्हें कहता है थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया, वरना मेरा पता नहीं क्या होता, थैंक यू। लेकिन वो कहते हैं अरे भाई आगे देख, आगे तो और भी गोस्ट आ रहे हैं, यहाँ से भागना होगा वरना हम मर जाएंगे। जल्दी भागो जल्दी भागो जल्दी भागो। भागते भागते ये चचा जी इन दोनों को, मतलब ये तीनों ही एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सीक्रेट जगह थी। यहाँ पे ये सभी सोच रहे होते हैं शुक्र है हम बच चुके हैं। लेकिन गाइज ये क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछूंगी, क्या आपको सच में लगता है कि वो बच चुके हैं? उन्हें सच में अब कुछ नहीं होगा, या चचा जी तो नहीं उनको कुछ कर देंगे? रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो उन सभी से बच सके, लेकिन वो सोल्जर्स फिर भी पीछे से आ ही जाते हैं। मतलब कि ये तीनों के तीनों अब यहाँ पे फंस चुके हैं। लेकिन तभी यहाँ पे गाविन को कुछ मिलता है और वो उसके ऊपर हाथ रखता है, तो वहाँ पे एकदम से कुछ अजीब सा होता है और जितने भी सोल्जर्स उनके सामने आ रहे थे ना, वो सारे के सारे उस होल में गिर जाते हैं। लेकिन वो गिर तो जाते हैं, उसी के साथ उनके पीछे खुलता है एक गेट जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा अंधेरा ही होता है। लेकिन तभी ये तीनों डिसाइड करते हैं उसके अंदर जाने के लिए, और तभी ये चचा जी के जो कजिन भाई है ये यहाँ पे टॉर्च को ऑन कर लेते हैं। तो गाविन पूछता है आप क्या हमें बताएंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि आखिरकार आपका नाम क्या है? तभी अपने चचा जी बताते हैं कि वो हैं द वर्शिप आर्कियोलॉजिस्ट। अच्छा तो ठीक है, लेकिन आखिरकार हम जा कहाँ रहे हैं इतना अंदर, और ये अंडरग्राउंड रास्ता कहाँ से आया? तभी अपने चचा जी बताते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो तुम, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, असल में यही नांदियान टाउन है। और अब तुम पूछोगे कि आखिरकार ये अंडरग्राउंड क्यों है, तो पहले ही मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे बहुत टाइम पहले जब यहाँ पे वॉर हुई थी, तभी इसे अंडरग्राउंड बना दिया गया था, और ये तबाही सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन की वजह से हुई थी, द सेकंड प्रिंस ज़ेना। गाइस यहाँ पे बात हो रही है साउथ किंग की। हाँ, आपको मैंने बताया था ना पिछले एपिसोड में कि वो थे पहले टाइम के राजा, जो वो चाहते थे वो करते थे। लाइक तुम्हें पता ही है ना, जो राजा महाराजा होते हैं वो कुछ भी चाहते हैं वो कर सकते हैं। लाइक राजा महाराजा जैसा प्रजा से कहेंगे प्रजा को वैसा ही करना पड़ता है। लेकिन जब वॉर वगैरह हुई थी ये तब की बात कर रहे हैं, और उनका नाम पहले कुछ और था, लेकिन अब उनका नाम है साउथ किंग। और साथ ही में ये चचा जी ये भी बताते हैं कि जो साउथ किंग है ना, उसने 300 साल पहले अपने भाई को, अपने पिता को मार दिया था सिर्फ और सिर्फ राजगद्दी लेने के लिए। और यहाँ पे हर एक वो शख्स की स्पिरिट है जिसे साउथ किंग ने बहुत इजीली मार दिया था। लेकिन यार अभी तक ऐसा तो साउथ किंग ने नहीं किया है, तो मैं बिलीव नहीं कर सकता। ये वर्ड होते हैं गाविन के, क्योंकि वो सच में ऐसा सोच रहा होता है, बिकॉज अभी तक साउथ किंग ने उसकी हेल्प ही की है, कुछ ऐसा बुरा किया ही नहीं उसके साथ जिससे उसे ऐसा लगे कि ऐसा साउथ किंग ने किया होगा अपनी फैमिली के साथ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई अंकल जी। तभी वो चचा जी कहते हैं इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पे वो चचा जी गाविन को एक साइन दिखाने की बात कर रहे होते हैं। इसी के साथ साथ चचा जी ये भी बताते हैं कि दंत कथाओं के अनुसार ताई सुई का जन्म होता है अंधकार से, लेकिन इसके लिए इनको जरूरत होगी ह्यूमन के इमोशंस की, जैसे कि दर्द, गुस्सा, एग्रेशन, ये सभी ह्यूमन इमोशन की, इन सभी को जरूरत है। तभी यहाँ पे साउथ किंग ताइसुई की ये सभी ताकत को पाने के लिए उसने तो अपने ही क्लैन को खत्म कर दिया। क्या तुम सच में सोच सकते हो ऐसा वो कर सकता है? बट हाँ, उसने किया। उसी के कुछ टाइम बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन हाँ, दंत कथाओं में लिखा है कि उसने कुछ इवल आर्ट्स का यूज किया था मरने से पहले, तो शायद वो आज भी कहीं ना कहीं जिंदा हो सकता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे साउथ किंग को, जो कि यहाँ पे आ चुका होता है।
लेकिन जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे ना वो दो बड़े बड़े सोल्जर्स, उनमें तो जैसे जान आ चुकी होती है। वो तो यहाँ पे साउथ किंग से फाइट कर रही होती है, सच में उनमें सच में जान आ चुकी होती है। लेकिन यहाँ पे साउथ किंग उन दोनों का सामना कर रहा होता है, और तभी हमें पता चलता है कि ये जो दो सोल्जर्स है ना, ये साउथ किंग के पहले भाई हुआ करते थे। मतलब अभी भी भाई है, लेकिन वो वैसी केयर नहीं करते जैसे कि पहले किया करते थे, क्योंकि पहले वो दोनों के दोनों साउथ किंग को बहुत प्यार करते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण अब ये तो एक दूसरे को मारने के लिए उतर आए हैं। लेकिन ये मत समझो कि साउथ किंग अभी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। हालांकि वो यहाँ पे इनकी टक्कर का मुकाबला कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ये अपने दोनों भाइयों को देख के ये हमला कर ही नहीं पाता है। तो यहाँ पे दूसरा सोल्जर आता है और उसको जोर से पंच मारता है, और साउथ किंग बहुत दूर जाके गिरता है। तभी यहाँ पे अपना साउथ किंग दिव्य दृष्टि से अपनी सारी पावर लगा के अंदर क्या चल रहा है और क्या नहीं, और आखिरकार गाविन का है ये सब कुछ देख पा रहा होता है। लेकिन वो देखता है कि गाविन कुछ और ही करने वाला है, तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और यहाँ पे वो अपने दोनों भाइयों से भिड़ जाता है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे गाविन को, जो कि चचा जी से कहता है, यार मुझे नहीं लगता कि सच में वो ऐसा कुछ कर सकती है। और वैसे भी यार तुम तो एक साइंटिस्ट हो ना, तो तुम्हें ये भूत प्रेत वाली बातों में कब से विश्वास होने लग गया? वो तो सब कुछ एक्सपीरियंस करते हैं और देखते हैं ना, तो तुम यहाँ पे कैसे विश्वास कर रहे हो? क्या मुझे बताओगे कुछ? तभी वो चाचा जी बताते हैं कि तुम्हें नहीं पता, अभी एक और सीक्रेट तो बाकी है, पहले उसे तो देख लो। उसी के बाद यहाँ पे वो चचा जी एक और सीक्रेट गेट खोल देते हैं। वहाँ पे भी बिल्कुल अंधेरा अंधेरा होता है, बिल्कुल अंधेरा। तभी वो यहाँ पे टॉर्च दिखाते हैं और वहाँ पे कुछ पेंटिंग सी बनी होती है। तभी वहाँ पे वो चचा जी बताते हैं, अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसका रहस्य। यहाँ पे ये जो तुम पेंटिंग सी देख रहे हो ना, तुम्हें ये पेंटिंग लग रही होगी, लेकिन इसी का यूज करके हजारों साल पहले ताइसुई आया था। उसने तो आते ही पूरी दुनिया में कयामत मचा दी थी, तबाही मचा दी थी। लेकिन उसके बाद एक ऐसा पर्सन आया जिसने ताइसुई को बर्बाद कर दिया। वो सच में एक परमात्मा ही था, गॉड गिफ्टेड था वो, क्योंकि उससे पहले उस पर्सन को कोई जानता ही नहीं था। लेकिन वो एकदम से आया और उसने ताइसुई को कैद कर लिया। अगर वो ना आया होता ना, सच में इस दुनिया में तो कुछ बचा ही ना होता, कब की ये तबाह हो चुकी होती, खत्म हो चुकी होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे अपने गाँव के माइंड में तो बस एक ही चीज चल रही होती है कि नहीं यार, मेरे साउथ किंग ऐसा नहीं कर सकता, वो तो बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन ये बात सुनकर चचा जी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसके सिर पे एक टपली मारते हैं और कहते हैं, तुम्हें नहीं पता कि वो कैसा पर्सन था, तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे बाहर साउथ किंग का सीन, जो कि अभी भी उन सोल्जर से लड़ रहा होता है, बिकॉज वो बहुत टक्कर की फाइट कर रहे होती हैं। लेकिन तभी यहाँ पे साउथ किंग कहता है, बस बहुत हुआ। उसके बाद वो अपनी पावर का यूज करके इन दोनों को बांध देता है, लेकिन फिर भी वो दोनों के दोनों सोल्जर्स अपनी पावर का यूज करके उन सभी की सभी जंजीरों को तोड़ देते हैं। तभी यहाँ पे साउथ किंग सोचता है, बस बहुत हो गया, अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा जिससे मैं इन दोनों से छुटकारा पा सकूं। तो यहाँ पे साउथ किंग उन दोनों को कुछ ऐसा करता है कि वो दोनों एक दूसरे में भिड़ जाते हैं, और यहाँ पे काफी बड़ा धमाका हो जाता है, जिसके बाद पता लगता है कि यहाँ पे साउथ किंग जीत गया और वो अंदर चला जाता है। तभी हम देखते हैं उन तीनों नमूनों को, जिनके सामने कुछ अजीब सा होता है। भाई उनके सामने तो काफी सारी प्रेग्नेंट लेडी आ जाती हैं और उन सभी ने एक जैसे कपड़े पहने होते हैं। गाविन तो काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन यहाँ पे चचा जी उसे बताते हैं कि ये सभी के सभी एक स्टैचू हैं, तो तुम्हें डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो लेडीज तुम देख रहे हो, उन्हें दंत कथाओं के अनुसार सैक्रिफाइस करने के लिए जवान लड़कियों को
ताइसुई को दे दिया जाता था। लेकिन तुम देख ही रहे हो कि इन्हें मरने के बाद भी शांति नहीं मिली, मतलब कि इनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली। लेकिन हाँ, इन सभी से अगर हम उलझेंगे नहीं तो ये हमें कुछ भी नहीं कहेंगी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हो जाता है जो कि अनएक्सपेक्टेड था, बिकॉज ये सभी की सभी जाग चुकी होती हैं और ये आगे बढ़ रही होती है, जो कि चाचा जी ने भी नहीं सोचा था। और वो सभी बहुत जोर जोर से हंसने लग जाती हैं और कहती हैं कि अब तुम लोग नहीं बचने वाले। तो चाचा जी कहते हैं अब भाग लो वरना वाट लगने वाली है। तो ये तीनों के तीनों भागने लग जाते हैं। यहाँ पे तो गाँव इनकी तो पूरी फट जाती है और उस लड़के की भी। लेकिन यहाँ पे चाचा जी तो बिल्कुल चिल होते हैं, बिकॉज उनके सामने ये सभी चीजें तो होती ही रहती हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे वो प्रेग्नेंट लेडी अपने पेट में से कुछ ऐसी एनर्जी को निकालती हैं जो कि उन सभी के ऊपर फेंकती है, मतलब कि उन तीनों की तरफ। लेकिन गुड लक भाई, क्योंकि वो तीनों के तीनों उन एनर्जी से बच जाते हैं। यहाँ पे अपना ली हुआ इन दोनों से तेजी से भागते भागते आगे निकल जाता है। तभी यहाँ पे गाविन कहता है अभी रुक तो सही, मुझे तो लेकर चल अपने साथ। लेकिन यहाँ पे अपने चचा जी बोलते हैं अरे क्या हो गया, इतना भी क्यों डर रहे हो, थोड़ा चिल रहो यार, ये तो रोज का काम है। तो यहाँ पे गाविन कहता है अरे अंकल जी, आपका रोज का काम होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर इन्होंने हमें मार दिया तो क्या करेंगे हम। तभी यहाँ पे वो पीछे मुड़कर देखता है तो भाई यहाँ पे वो सोल्जर्स भी होते हैं साथ में और वो डायन भी होती हैं, दोनों के दोनों पीछे पड़े होते हैं। अगर गलती से भी उन दोनों ने इनको पकड़ लिया ना, इनके तो बैंड क्या खल्लासी हो जाएंगे। बाकी आगे देखते हैं गाइस क्या होने वाला आगे। इससे पहले यार वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और कुछ ही देर आगे जाने के बाद यहाँ पे दोनों तरफ से भाई, एक तरफ से तो वो प्रेग्नेंट लेडी आ रही होती है और दूसरी तरफ से वो आ रहे होते हैं सोल्जर्स। अब ये दोनों तरफ मतलब तीनों के तीनों दोनों तरफ से फंस चुके हैं। तो यहाँ पे अपने चचा जी तो अपनी एक न्यू फॉर्म दिखाते हैं भाई, उनकी तो बॉडी शॉडी आ जाती है, बहुत ज़्यादा तगड़े लग रहे होते हैं। ये देख के तो अपना गाविन भी हैरान रह जाता है कि ये तो पतले से थे और ये कितने ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं अब, लेकिन ये कैसे किया इन्होंने। तभी ये अंकल जी अपने सीक्रेट आर्ट को दिखाते हैं और उन सोल्जर्स की तरफ अटैक कर देते हैं और वो तो ब्लास्ट हो जाते हैं और यहाँ पे वो सभी के सभी खत्म हो जाते हैं, गायब हो जाती हैं। उसके बाद ये फिर से आगे भागना स्टार्ट करते हैं और भागते भागते एक अलग ही चैम्बर में आ जाते हैं। ये बड़ी अजीब सी जगह होती है, लेकिन यहाँ पे दो रास्ते होते हैं, एक जाता है जन्नत की तरफ, एक जाता है नरक की तरफ। भाई मैं एक ऑप्शन की तरह बता रही हूँ, बट ये थोड़े अजीब से रास्ते होते हैं, तो उन दोनों को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार हम किस रास्ते में जाए, लेफ्ट जाए या फिर राइट जाए। लेकिन तब यहाँ पे अंकल जी एक रास्ते में उसे ले जाते हैं और यहाँ पे गाविन भी उनके पीछे पीछे जाता है और जाते जाते वो आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी चाचा जी उसको पीछे से पकड़ लेते हैं। अबे बुद्धू आगे तो देख ले, क्योंकि गाइस आगे थी बहुत बड़ी खाई, अगर वो आगे जाता तो वो खल्लास हो सकता था। तो शुक्र है चाचा जी ने उसको आके बचा लिया। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो सोल्जर्स थे और वो प्रेग्नेंट लेडी थी, वो धुंध के कारण ना वहाँ पे जो फॉग आ गई होती है उसके कारण वो आगे देख नहीं पा रहे होते, और जो आगे आ भी रहे होते हैं तो वो खाई में गिर जाते हैं, तो इसीलिए वो लोग इनका पीछा अब नहीं कर पा रहे होते। इसका मतलब ये सेफ तो है, लेकिन आगे जाने का रास्ता देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे गाविन चाचा जी से कहता है लगता है आगे आगे कोई रास्ता नहीं है, लेकिन यहाँ पे चाचा जी बताते हैं अरे बुद्धू मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम बस मेरे पीछे पीछे आओ। तो यहाँ पे चाचा जी आगे जाते हैं, उनके पीछे गाविन भी पीछे 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 चल रहा होता है, बिल्कुल स्लोली स्लोली, बिकॉज अगर थोड़ा सा भी बैलेंस इधर उधर हुआ तो ये गिर सकते हैं। उसी के बाद फाइनली वहाँ पे ये पहुँच जाते हैं जहाँ पे इन्हें जाना था, क्योंकि वहाँ पे इनको मिलता है एक डिवाइन शाइन, बहुत बड़ा गेट होता है वो। और उसी के बाद ये दोनों के दोनों अंदर जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन गाइस शायद तुम कुछ भूल रहे हो, बिकॉज यहाँ पे गाविन के पास था टैलिस्मान, जिसकी वजह से वो कुछ ही घंटे रह सकता था ठीक है बाहर, लेकिन वो उसका टाइम अब खत्म हो चुका है। इसका मतलब अब वो कुछ ही देर में बेकाबू होने लग जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे साउथ किंग को, उसे भी ये सब कुछ पता लग चुका होता है कि टैलिस्मान का टाइम खत्म हो चुका है, और वो यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी और काफी सारे सोल्जर्स को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है ताकि वो जल्दी से जल्दी उसके पास पहुंच सके। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे गाविन को,
जो कि दूसरी तरफ देखता है कि सामने होता है टेलिस्मान जिसके अंदर कैद होता है ताई सुई। और तभी यहाँ पे गाविन अपना हाथ आगे बढ़ाता है उसे टच करने के लिए, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होता है उसके। तो यहाँ पे ताई सुई उसकी बॉडी में कब्जा कर लेता है, उसकी बॉडी में आ जाता है। और अब तो बहुत बड़ा धमाका होने वाला था, बिकॉज यार यहाँ पे ताई सुई के ऊपर जितनी भी सील्स लगी हुई थी, जो भी उसे कैद करके रखा हुआ था, वो सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। और साउथ किंग यहाँ पे तेजी से भागते हुए आ रहा होता है ताकि वो इन सभी चीज़ों को कंट्रोल कर पाए, लेकिन यहाँ पे सोल्जर्स उसके सामने आ रहे थे, उसका टाइम वेस्ट कर रहे थे। लेकिन फिर भी साउथ किंग उन सभी को मारते हुए तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही यहाँ पे साउथ किंग पहुंचता है तो यहाँ पे वो फटाफट जाके गाविन का एक हाथ काट देता है, लेकिन वो फिर भी बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे ताई सुई ने अपनी पूरी ताकत से नहीं, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ी बहुत ताकत से उसने गाविन की बॉडी को अपना बना लिया था। ये सारा नज़ारा देख रहा होता है इस कहानी का विलेन, यानी कि वो बड़े वाइट हेयर वाला पर्सन। उसी के साथ जो वो लेडी थी ना, वो भी उसके साथ मिली हुई थी। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे गाविन को, उसकी बॉडी में जो ताई सुई की तीसरी आंख थी ना भाई, वो भी खुल जाती है और वो हर तरफ पूरी तरह फैल चुका होता है। उसी के बाद यहाँ पे साउथ किंग आ जाता है गाविन के सामने, लेकिन अब तो वो गाविन नहीं रहा, क्योंकि उसकी बॉडी में तो ताई सुई ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे उसके सामने जब साउथ किंग आता है ना, तो वो भी उसे अपना दुश्मन लग रहा होता है, एनिमी लग रहा होता है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में फाइट होने लग जाती है। लेकिन यहाँ पे गाविन की बॉडी में ताई सुई की पावर है, लेकिन फिर भी साउथ किंग उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। लेकिन फिर यहाँ पे गाविन सोचता है अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पे वो एक पिलर उठाता है और उसकी तरफ मारता है, लेकिन अपना साउथ किंग बहुत ईजिली उसे डॉज कर लेता है। और उसके बाद वो अपनी एक पावर से गाविन के ऊपर जितनी भी यहाँ पे पावर थी ना ताई सुई की, वो उसको खत्म करने का पूरा ट्राई करता है, लेकिन वो तो नाकामयाब रहता है। और ताई सुई की पावर गाविन के ऊपर तो और ज्यादा हावी हो रही थी। तो यहाँ पे साउथ किंग सोचता है मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, इसको बचाना जरूरी है। तो यहाँ पे गाविन बहुत ज्यादा हमले करता है, लेकिन ताई सुई उसके सारे हमलों को अपनी तलवार से काटते हुए आगे बढ़ता है। और धीरे धीरे करके यहाँ पे साउथ किंग अपनी तलवार को गाविन की चेस्ट पे घुसेड़ देता है, मार देता है उसको, और बेचारा गाविन तो नीचे गिर जाता है। और उसके बाद यहाँ पे साउथ किंग अपनी पावर का यूज करके गाविन के सिर पे हाथ रखते हैं और फिर से उसे कैद करने लगते हैं, यानी कि ताई सुई को। और उसके बाद वो जब उसे कैद कर लेते हैं तो यहाँ पे गाविन फिर से नीचे गिर जाता है। और तभी यहाँ पे आ जाते हैं चचा जी, और वो ये सब कुछ देख के काफी हैरान हो जाते हैं। उसी के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में, जहाँ पे हम देखते हैं गाविन को जो पेंटिंग कर रहा होता है, और वहाँ का व्यू तो भाई काफी मस्त होता है। लेकिन ये व्यू ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और वो बन जाता है एक नरक का व्यू। टना! लेकिन वो तो जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि ओहो ये तो सपना था। और तभी यहाँ पे चचा जी उसके सामने आते हैं और उसे कहते हैं क्या बात है, तुम तो उठ गए, तो वेलकम। वैसे तुम काफी टाइम से सो रहे थे, मतलब कम से कम 4 साल हो गए हैं। लेकिन तभी यहाँ पे दूसरे चचा जी आ जाते हैं और वो मजाक में से कहते हैं अरे नहीं नहीं गाविन, ये मजाक कर रही हैं, तुम बस 4 घंटे ही सोए दो, और चलो अब उठ जाओ अगर तुम अच्छे हो गए हो तो। और तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पे लिहुआ भी हॉस्पिटल में है, बिकॉज उसको हाइड्रेशन की काफी प्रॉब्लम हो चुकी थी। और तभी यहाँ पे अपना गाविन आता है अपने रूम में, तो उसे काफी अजीब सा लग रहा होता है। फिर वो अपना फेस वॉश करता है और अपनी पट्टी निकालता है, तो उसे ऐसा लगता है कुछ तो अजीब सा हुआ मेरे साथ, लगता है मेरी तीसरी आंख आ गई। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसके रूम में कुछ अजीब सा होने लग जाता है फिर से, और उसे लगता है कि शायद गेट पे कोई है। तो यहाँ पे जब वो गेट खोलने के लिए जाता है तो यहाँ पे गाविन को किडनैप कर लिया जाता है सच में। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे साउथ किंग को, जो कि बात ले रहे होते हैं काफी मजे से। और यहाँ पे हम देखते हैं गाविन को, जो कि एक बहुत ही सुंदर जगह पे आ चुका होता है, जहाँ पे पार्टी शार्टी चल रही होती है। तो गाइज यहाँ पे उसके चाचा जी ने ही उसको किडनैप किया था, यहाँ पे उसको सरप्राइज देने के लिए। लेकिन बेचारा गाविन तो गुस्सा हो जाता और कहते तुम लोग मुझे किडनैप करके क्यों लेकर आए, तुम मुझे वैसे भी बुला सकते थे ना,
क्या यार अंकल, क्या करते हो आप? लेकिन तभी अंकल जी बोलते हैं, तुम्हारे लिए ये स्पेशल करवाया गया है, तो चलो कुछ खाना पीना हो जाए। और बेचारा यहाँ पे गाविन तो काफी इमोशनल भी हो जाता है कि क्या बात है, ये सब कुछ मेरे लिए हुआ, थैंक यू सो मच। उसी के बाद हम देखते हैं उस मोहतरमा को, यानी कि वो सीनियर और ये नैनी, इन दोनों में फिर से फाइट होने लग जाती है। लगता है ये जन्म जन्म की दुश्मन है, हमेशा ये दोनों फाइट करती रहती हैं। बाकी आगे देखते हैं गाइस क्या होता है। लेकिन उससे पहले प्लीज यार, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो। चलो खैर, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे अपने गाँव इनको जो कि इंजॉय कर रहा होता है इस पार्टी को। और तो और यहाँ पे तो साउथ किंग भी ऊपर से देख रहे होते हैं इन सभी का नजारा, और साथ ही साथ वो नोटिस करते हैं एक बहुत दूर एक गुड़िया रखी होती है। वो वाइट हेयर वाले पर्सन की ही गुड़िया होती है, जिससे वो यहाँ पे गाँव के ऊपर नजर रख रहा होता है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं, सब कुछ। अब मुझे पता है कि तुम सोच रहे होगे कि आखिरकार ये वाइट हेयर वाला पर्सन है, ये करना क्या चाहता है तो विलन, बट ये करना क्या चाहता है? तो यहाँ पे इसका मोटिव ये है कि जो ताइसुई है ना, वो तो कैद है, वो किसी की बॉडी पे कब्जा नहीं कर पा रहा, लेकिन उसके लिए परफेक्ट बॉडी है गाविन की। तो वो वाइट हेयर वाला पर्सन चाहता है कि जो ताइसुई है वो अच्छे से कब्जा कर ले गाविन पे, उसके बाद वो जो चाहता है वो कर सके, तबाही मचा सके। लेकिन यहाँ पे साउथ किंग के होने के कारण वो ये सब कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन मतलब हद तक कर चुका था पिछली बार, लेकिन यहाँ पे साउथ किंग ने आके उसकी पूरी गेम ही खत्म कर दी। तो ये पूरी तरीके से तुला हुआ है ताकि वो ताइसुई को बिल्कुल पावरफुल बना सके। तो आगे देखते हैं वो क्या करता है। लेकिन यहाँ पे तो गाइस हमें एक और विलन मिल गया। अब पूछोगे आखिरकार वो कौन है, बट उसकी शक्ल तो नहीं दिखाई गई, लेकिन वो तो इससे भी ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा। ये तो हम आने वाले अगले एपिसोड में ही देखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। एंड अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हो तो प्लीज ले लो। एंड प्लीज यार, इस साल के लास्ट तक कम से कम 10K तो करवा दो। एंड वीडियो को जरूर से लाइक किया करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू। साउथ किंग देखता है उसकी गुड़िया को जो कि सब कुछ देख रही होती है। तो यहाँ पे साउथ किंग उसकी गुड़िया को जला देता है और याद करने लग जाता है अपनी फैमिली को, कि उसकी फैमिली को ताइसुई ने अपने कब्जे में करके रखा हुआ है। लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया है कि वो अपनी फैमिली को जरूर से बचा के रहेगा। इसी के बाद अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पे गाविन को जो कि सो रहा होता है और वो उठ भी जाता है। तभी वो अपना फोन उठाता है और नोटिस करता है कि उसके फोन में नोटिफिकेशन आती है कि जो उसने छुट्टी के लिए मतलब एप्लीकेशन दी थी ना कॉलेज में, बट वो एक्सेप्ट नहीं हुई है। तो वो खुश हो जाता है कि शुक्र है मुझे इस रूम में नहीं रहना पड़ेगा जो कि बहुत ज्यादा बोरिंग है, तो अब मैं जाऊंगा कॉलेज में और मस्ती करूंगा। लेकिन तभी उसके सामने आ जाते हैं साउथ किंग, मतलब उसका असली नाम है जेनान। हम शॉर्ट फॉर्म में साउथ किंग ही बोलेंगे, ठीक है, बट आपको रियल नेम मैंने बता ही दिया है तो रियल नेम लेने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे वो उसे कहती है, गाविन तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, इस बिल्डिंग से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बहुत खतरा है तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे गाविन कहता है, अरे यार अगर ऐसी लाइफ में मुझे जीना है तो इससे अच्छा तो मुझे मार दो यार, मैं इस रूम में बंद क्यों रहूं, मैं भी इंसान हूँ यार, मुझे भी घूमना है, मुझे भी कॉलेज जाना है, अपनी लाइफ को थोड़ा सा अच्छा बनाना है। लेकिन यहाँ पे साउथ किंग कहाँ ही मानने वाले थे। वो कहते हैं, तुम्हें जितना बोला है तुम्हें उतना करना पड़ेगा। तभी गाविन बोलता है, एक काम करो, तुम ना मुझे मार दो, ना रहेगा बस और ना बचेगी बांसुरी। तो यहाँ पे ना साउथ किंग सच में उसको मारते हैं, प्लस जान से नहीं मारते बट उसको तलवार से मारते हैं उसको। उसके बाद यार यहाँ पे साउथ किंग उसके पीछे पीछे जाते हैं, मतलब तुम सोच सकते हो इतनी हद तक कि वो उसके टॉयलेट तक चले जाते हैं। और यहाँ पे गाविन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन वो अब कर भी क्या सकता है। और अब तो साउथ किंग उसके बेड पे भी सो जाते हैं, तो बेचारे गाविन को तो नीचे ही सोना पड़ता है। सो सैड। बाकी आगे देखते हैं क्या होने वाला है। लेकिन गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो। मुझे पता है आप में से काफी लोग मेरी वीडियो तो देख लेते हैं बट वो लाइक नहीं करते एंड ना ही सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज गाइस कर लो, क्योंकि आप जितना सपोर्ट करोगे मुझे उतना ही मजा आएगा वीडियो बनाने में। तो प्लीज गाइस सपोर्ट करो। सो खैर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गाविन साउथ किंग से कहता है कि यार तुम मुझे टैलिस्मान दे दो ना, मैं उससे बाहर जा सकता हूँ ना, तुमने तो मुझे बताया था। लेकिन यहाँ पे साउथ किंग उसको सारी बात बताती है कि तुम्हारी बॉडी में ताइसुई ने कब्जा कर लिया है, बिकॉज वो अपनी जेल से रिहा हो चुका है
और अगर तुमने अब एक भी छोटी सी भी गलती कर दी ना तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा तुम्हारे लिए और सबके लिए, बिकॉज वो जाएगा सिर्फ और सिर्फ तबाही। ये बात सुनती अपने गाउन कहते क्या क्या सच में ये क्या हो गया है। वो डरते डरते सो जाता है और नेक्स्ट डे जब उठता है तो यहाँ पे वो फिर से साउथ किंग की बहुत ज़्यादा खातिरदारी करने लग जाता है ताकि वो उसे टैलिस्मान दे दे और वो कॉलेज जा सके। और बहुत सारी खातिरदारी करने के बाद यहाँ पे साउथ किंग मान जाते हैं उसको अपना टैलिस्मान देने के लिए, लेकिन वो एक शर्त रखते हैं कि अगर तुम कॉलेज जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, ताकि तुम कोई भी गलती करो तो मैं तुम्हें जान से मार दूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई और तुम्हारी गलतियों का रीजन बने। तो यहाँ पे बेचारे गावन को मानना ही पड़ता है। वो कहता है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके चलो चले। फिर जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी ना मतलब साउथ किंग की फोटोज खींचने लग जाते हैं, वीडियोस बनाने लग जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे तुम्हें पता ही है कि अपने साउथ किंग ने काफी अजीब तरीके के कपड़े पहने हुए हैं, मतलब पुराने जमाने के, दैट्स वाई। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट कहता है अरे यार तुम तो बेइज्जती कराते रहते हो, तो चलो किसी शॉप पे चलते हैं। तो यहाँ पे वो उसको किसी शॉप पे लेके जाता है और उसको कपड़े मतलब दिला देता है बहुत ज़्यादा सस्ते वाले, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा फनी लग रहा होता है। लेकिन यहाँ पे साउथ किंग को भी गुस्सा आ जाता है कि यार कैसे कपड़े पहना दिए, तो वो अपनी तलवार निकाल लेता है। अभी यहाँ पे गवर्नमेंट कहता है अरे रुको रुको यार मैं तुम्हें अच्छे कपड़े पहनाता हूँ। उसके बाद जो महंगे वाले कपड़े पहनता है ना अपना साउथ किंग, भाई क्या लग रहा होता है वो, उसकी पूरी लुक चेंज हो जाती है, सच में बहुत सुंदर लग रहा, सुंदर नहीं हैंडसम लग रहा होता है। उसके बाद गाविन आ जाता है और वो दो आइसक्रीम लेके आता है और कहता है लगता है आपने कभी आइसक्रीम नहीं खाई होगी, तो प्लीज एक बार ट्राई करिए। और वैसे भी थैंक यू सो मच कि आप मेरे साथ आए शॉपिंग करने के लिए। तो चलो एंजॉय करते करते आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे साउथ किंग की लुक तो बिल्कुल चेंज हो चुकी है और वो बिल्कुल भी साउथ किंग तो नहीं लग रहा, तो हम इसका नाम रखेंगे अब ज़ैनत, ठीक है। अब मैं ज़ैनत ही बोलूंगी, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ज़ैनत और गाविन आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी पीछे से उसे एक पर्सन आवाज मारता है जो कि है अपनी सुंदर सी हुआई। वो कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। तभी यहाँ पे गाविन बताता है कि हम तो जा रहे हैं कॉलेज की तरफ, लेकिन हमें कुछ प्रोजेक्ट का सामान भी खरीदना है तो हम वो भी ढूंढ रहे हैं, तो अगर तुम्हें पता है तो मुझे बता दो। तभी यहाँ पे वो कहती है हाँ मुझे एक शॉप पता है, तो चलो हम चलते हैं। तो जब ये तीनों के तीनों एक शॉप पे जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे एक सेकंड के बाद तो कुछ अजीब सा हो जाता है, क्योंकि गाविन ना चलते 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 कहीं अलग ही जगह पहुँच जाता है और अपना ज़ैनत और हुआई वो कहीं और रह जाते हैं। मतलब ये दोनों के दोनों बिछड़ चुके होते हैं, ज़ैनत और गाविन। यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को ढूंढ ही नहीं पा रहे होते। तभी यहाँ पे हुआई भी डर जाती है कि ये क्या हो गया एकदम से। इवन वो भाग कर बाहर जाने का ट्राई करती है, लेकिन वहाँ पे तो काफ़ी सारे अजीब अजीब क्रिएचर्स आ चुके होते हैं। उसी के बाद यहाँ पे दो क्रिएचर्स पीछे से आ जाते हैं जो कि ज़ैनत के ऊपर हमला करने लग जाते हैं, लेकिन अपना ज़ैनत एक हमला करता है तो वो बीच से कट जाते हैं, अलग अलग पार्ट हो जाता है उनका, बट वो मरते नहीं हैं। और फिर से दो क्रिएचर्स आते हैं जो कि उसको मारने वाले होते हैं, लेकिन अपना ज़ैनत भाई अपनी पावर को यूज़ कर ही नहीं पा रहा होता, क्योंकि उसके अंदर थी जो बुरी शक्तियाँ वो उसको अपनी पावर का यूज़ करने से मना कर रही थी, रोक रही थी। तो यहाँ पे वो अपनी पावर को यूज नहीं कर पा रहा होता, जिसके कारण वो दोनों के दोनों क्रिएचर्स ने यहाँ पे ज़ैनत को बांध दिया होता है। लेकिन तभी हुआ ये सब कुछ देखती है तो यहाँ पे वो उन दोनों पे हमला करती है और ज़ैनत को इजीली बचा लेती है। तभी ज़ैनत सोच लेता है यार मैं अपनी पावर का यूज़ तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं अपनी तलवार का यूज़ तो कर पाऊंगा ना। उसके बाद वो अपनी तलवार निकालता है और उन दोनों क्रिएचर्स को मार देता है। लेकिन अपना गाविन वो तो यहाँ पे अकेला होता है बहुत ज़्यादा, और वो बहुत टेंशन में होने लग जाता है कि मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ, मुझे तो कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा, और ज़ैनत वो तो मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहे। तो वो बहुत ज़्यादा सैड होने लग जाता है, जिसके कारण वो अपनी ताइसुई वाली फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बाकी आगे देखते हैं क्या होने वाला है। तभी थोड़ा दूर जाता है अपना गाविन और वहाँ पे देखता है एक गर्ल को, और जो कि हवा पे उड़ रही होती है और उसके ऊपर कब्जा कर लेती है उसकी ब्लैक पावर्स, यानी कि गाविन की जो ब्लैक शक्तियाँ होती हैं ताइसुई वाली, वो उसके ऊपर कब्जा कर लेती हैं। तभी वो गर्ल बोलती है शुक्र है तुम आ गए, जिसका मुझे इंतजार था काफी टाइम से, वेलकम। और तुम्हें पता है गाइस ये कौन है, ये तो वही विलन है, व्हाइट हेयर वाला पर्सन।
ये वही पर्सन है जो कि एक गर्ल के रूप में आ चुका है इसके सामने। तभी वो यहाँ पे गाविन को बोलता है, अब तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकते। इसी के बाद यहाँ पे ताइसुई उसकी बॉडी में पूरी तरीके से कब्जा करने लग जाता है ताकि वो अच्छे से सब कुछ मैनेज कर सके उसकी बॉडी को और सब कुछ तबाही मचा सके। लेकिन यहाँ पे गाविन के हार्ट पे ना साउथ किंग ने बैरियर लगा दिया था, जिसकी वजह से वो उसके दिल पे काबू नहीं कर पा रहा होता। और ये सब कुछ देखते ही अपना गाविन भागने लग जाता है वहाँ से। लेकिन वो गर्ल या फिर हम कह ले वो डेंजरस जो कि हमारा विलन है, वो यहाँ पे बिल्कुल भी हार नहीं मानता। वो फिर भी उसकी बॉडी में पूरी तरीके से कब्जा करने का ट्राई करता रहता है। लेकिन यहाँ पे अपना गाविन भागता रहता है और उससे दूर जाने की कोशिश करता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे अपना गाविन उसकी तरफ एक हमला करता है, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी यहाँ पे वो गाविन को एक जोर से बांध लेता है, उसके बाद उसके ऊपर हमला करने लग जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे पीछे से ज़ेनोथ आ जाती है, क्योंकि उसको ऐसा करते हुए देख के उसके ऊपर हमला करने लग जाते हैं और फाइनली वो उसको नीचे गिरा देते हैं। तभी वो गर्ल भूलती है, वो अपने होश में आ जाती है। वो कहती है, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बचा लिया। लेकिन यहाँ पे जो अपना विलन है वो तो हंसते हुए कहता है, तुमने तो इस गेम को और ज़्यादा मज़ेदार कर दिया, अब मज़ा आने वाला है अब तो और ज़्यादा। तभी यहाँ पे साउथ किंग उससे पूछता है उस गर्ल से कि आखिरकार तुम कहाँ से आई हो और क्यों आई हो। तभी वो अपने बारे में पूरी स्टोरी बताती है कि मुझे किसी ने कैद कर लिया था, उसके बाद मेरी शक्तियों का किसी ने गलत उपयोग किया जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुमने आके मुझे बचा लिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। उसी के बाद ये गर्ल साउथ किंग की बॉडी पे जितने भी जख्म होते हैं उन सभी को हील करने लग जाती है और गाविन को भी जो थोड़ी वो चोट लगी थी उसको भी वो ठीक कर देती है। तभी अपना साउथ किंग यानी कि ज़ेनथ उसे बोलता है, अब से तुम बिल्कुल आज़ाद हो, जो करना चाहती हो तुम वो कर सकती हो, तो तुम यहाँ से अब जा सकती हो। ये बात सुनते ही वो गर्ल ना बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, बिकॉज उसको बहुत टाइम बाद अपनी लाइफ मिली जो कि वो खुद से सब कुछ कर सकती है। लेकिन वो गर्ल कहती है, नहीं मुझे आपके साथ रहना है आपसे। तो फिर यहाँ पे गाविन कहता है, अरे ठीक है ना, अगर रहना चाहती है तो वो तीनों मतलब वो दोनों मान जाते हैं। उसके बाद वो आगे बढ़ने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे गाविन कहता है, अरे यार मिस हुआ कहाँ है, वो हमें क्यों नहीं दिखी। तभी वो बात करते ही है, लेकिन उनके सामने आ जाती है मिस हुआई। इसी के कुछ देर बाद हम देखते हैं यहाँ पे अपने साउथ किंग को, तो वो ना यहाँ पे अपने गुरु के पास आ जाता है जो कि सबसे पावरफुल है। वो उनके आगे आके झुक जाता है और बोलता है, मुझे आपकी एक हेल्प की बहुत ज़रूरत है कि हम ताइसुई को मारने के लिए सोच तो रही हैं, लेकिन उसको मारने के लिए कोई और रास्ता नहीं है क्या आप मुझे बता सकते हैं। और उनका नाम होता है शामन। वो बताते हैं, मुझे पता है कि तुम उस बच्चे को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, तभी तुम ये सब कुछ कर रहे हो, क्यों है ना। लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर सकता, इवन मैं भी कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज तुम दोनों में से किसी एक को मरना ही होगा, चाहे तुम मरो या फिर वो मरे। तो तुम्हें खुद देखना होगा अब तुम्हें क्या करना है। तो गाइस ये स्टोरी तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। अब तुम सोच सकते हो कि क्या पता यहाँ पे आगे जाके गाविन मारा जाए या फिर साउथ किंग मारा जाए। लेकिन यार अगर साउथ किंग मारा गया तो फिर बुरी शक्तियाँ तो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर यहाँ पे गाविन नहीं मरा तो फिर तो अच्छी शक्तियाँ बचेंगी। लेकिन आगे क्या होता है ये देखने के लिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड वीडियो को लाइक करना होगा, तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आने वाली हूँ। तो ये आप पे डिपेंड है। अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक किया तो मैं जल्दी से ले आऊँगी इसकी वीडियो। इस वीडियो को कम से कम 50 लोगों ने तो लाइक किया होगा तो मैं और भी ज़्यादा जल्दी लेके आऊँगी। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो।